पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या होते हैं और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, ये मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट पोस्टुलेट, फिर सेकंड पोस्टुलेट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ पोस्टुलेट। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो आपके दिमाग में वही होएगा कि ये पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स आखिर होते क्या हैं। ठीक है, देखो बेटा आप ये बताओ, अगर कोई क्लासिकल सिस्टम है, क्या है कोई क्लासिकल सिस्टम, तो क्लासिकल सिस्टम के साथ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जुड़ी होती हैं उनको भाई आप कैसे मालूम कर सकते हो बताइए। सिंपल फॉर्मूलों से। आप कहोगे क्लासिकल सिस्टम कौन से होते हैं, जब बड़ी चीजें हो ना, क्या हो भाई, बड़े ऑब्जेक्ट्स, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक डंबल है, एक बड़ा डंबल हमारे पास, अगर ये एक बड़ा डंबल घूम रहा है तो ये क्या है, क्लासिकल सिस्टम। लेकिन आपके पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल घूम रहा है, डंबल में और उसमें अंतर क्या है, इसमें ये क्या है, बड़े बड़े वेट और ये क्या है, बहुत छोटे वेट। यहां पर एक रॉड है, यहां पर क्या है बताओ, ये एक केमिकल बॉन्ड। तो क्लासिकल सिस्टम ये क्या है, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। बात आपको पहले पड़ गई। तो पहले आपको मालूम हो कि क्लासिकल सिस्टम और क्वांटम सिस्टम में अंतर क्या होता है, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हैं क्या। ओके, क्योंकि जो वेव मैकेनिकल मॉडल इफेक्ट होता है ना, उसको सीखने से पहले आपको भाई मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आपको आइडिया होनी चाहिए होती क्या है। अच्छा ये बताओ, अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है बेटा, और वो स्प्रिंग को हम ऐसे वाइब्रेट करवा रहे हैं, तो वो क्या हमारे पास एक क्लासिकल ऑसिलेटर, क्या है वो, क्लासिकल ऑसिलेटर। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, वो ऐसे ऑसिलेट करता, वो क्या है, क्वांटम सिस्टम। बात आपको पहले पड़ गई। अगर मान लिया अर्थ घूमती है सन के राउंड, अर्थ रहती है सन के राउंड, अर्थ का सन के राउंड रहना क्या है, क्लासिकल सिस्टम, क्योंकि भाई बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के राउंड रहना क्या होता है, क्वांटम सिस्टम। तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया होगा कि क्लासिकल सिस्टम क्या होते हैं, जहां पर बड़े ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, और क्वांटम सिस्टम बेटा कौन से होते हैं, जहां पर भाई छोटे ऑब्जेक्ट्स, बहुत छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जहां पर क्या होते हैं इन्वॉल्व, उनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम सिस्टम्स। ठीक है, तो क्लासिकल सिस्टम के साथ, क्लासिकल सिस्टम की बेटा बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, क्या होती हैं, बहुत सारी स्टेट्स। और वैसे ही क्वांटम सिस्टम की बहुत सारी क्या होती हैं, स्टेट्स। ठीक है, तो क्लासिकल, मान लिया एक डंबल है, नहीं मान लिया एक कबूतर है और एक शीशे की पाइप है। ठीक है बेटा, एक शीशे की पाइप है, इसमें एक कबूतर भाग रहा है इस दिशा में, तो एक कबूतर इस पाइप में, यह है क्लासिकल सिस्टम। क्यों, क्योंकि बड़ी पाइप है और कबूतर का मास भी काफी ज्यादा है। तो ये क्या बताओ भाई, क्लासिकल सिस्टम। तो ये तो एक सिस्टम है, और कबूतर का इसमें भागना क्या है, किसकी स्टेट क्या है, कबूतर का इसमें रहने का तरीका क्या है भैया, किसकी स्टेट। तो मैं आपसे पूछूं कि कबूतर जब इसमें भाग रहा है, एक तो बेटा बताओ, एक तो कबूतर इसमें आराम से बैठे हो, देखो ये एक हमारे पास क्वांटम सिस्टम है, एक क्वांटम ये हमारे पास क्या है, क्लासिकल सिस्टम। एक सिस्टम की भाई कई सारी स्टेट्स पॉसिबल होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कबूतर यहां पर ट्रैप्ड है और ये मूव नहीं कर रहा कहीं पर भी, आराम से बैठा है अपनी जगह पे। मतलब एक ध्यान रखियो, कबूतर की जो हाइट है और कबूतर की जो विड्थ है वो पाइप के डायमीटर के बराबर है। मतलब कबूतर इसमें ऊपर नीचे आगे पीछे मूव नहीं कर सकता, सिर्फ लेफ्ट राइट मूव कर सकता है। बात आपको पहले पड़ गई। तो मैं आपसे पूछूं, तो ये हमारे पास एक क्लासिकल सिस्टम है, तो इस सिस्टम की बहुत सारी स्टेट्स पॉसिबल हैं। एक स्टेट क्या हो सकती है कि कबूतर इसमें आराम से अपनी जगह बैठ जाए, एक स्टेट। दूसरी स्टेट क्या हो सकती है, ये कबूतर इसमें
5 मीटर पर आवर की रफ्तार से चलना शुरू कर दे। एक स्टेट क्या हो सकती है, ये इसमें 20 मीटर पर आवर की रफ्तार से चलना शुरू कर दे। बात आपको पल्ले पड़ गई? तो ये सब क्या है उसकी स्टेट्स। बात आपको पल्ले पड़ गई? तो एक सिस्टम की बहुत सारी क्या होती हैं स्टेट्स, और हर स्टेट के साथ भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस सिस्टम की एक स्टेट मान लेता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि कबूतर इसके अंदर मूव कर रहा है, भाग रहा है, तो एक स्टेट है ना इसकी। तो इसके साथ बेटा कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जुड़ी होती हैं। आपको उन फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू निकालनी है, तो क्या किया जाएगा बताइए। अगर मैं ये कहूं ये कबूतर इसके अंदर भाग रहा है, ये इसकी एक स्टेट है, तो मैं आपसे पूछूं इस स्टेट के साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है। पोजीशन, एक तो क्या पोजीशन आपको नजर आ जाएगी, भागता हो कबूतर पाइप में कहां पर है, पोजीशन आपको पता लगी। मैं आपसे पूछूं इस कबूतर का मोमेंटम बताओ क्या आएगा, आप क्या होगे, आप क्या कहोगे? शाबाश, मास इनटू वेलोसिटी। मैं कहूं इस कबूतर की आप काइनेटिक एनर्जी निकालो, आप क्या बोलोगे? हाफ mv²। मतलब मैं जो भी प्रॉपर्टी आपसे पूछूंगा वो सिंपली किससे आ जाएगी? एक फॉर्मूले से। पोजीशन वो देखने से पता लग जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऐसे पता लग जाएगी, सॉरी, और भाई मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। कबूतर का एंगुलर मोमेंटम, क्या ये कबूतर बेटा इसके अंदर एक पंजे पे घूम रहा है क्या? अगर घूम नहीं रहा, इसके पास कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग क्या हो गया? 0। तो इसकी प्रॉपर्टीज कैसे आती है बताओ? सिंपल फॉर्मूलों से। तुम क्या बोलेंगे कि जैसे क्लासिकल सिस्टम की बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, और हर स्टेट के साथ क्या जुड़ी होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे ये कबूतर इस पाइप में ट्रैप्ड, ये कबूतर 1 डायमेंशनल पाइप में ट्रैप्ड, ये एक सिस्टम है। समझ गए बात? अब इसमें कबूतर के रहने कई सारी स्टेट्स हैं। मान लिया कबूतर से भाग रहा है, तो इसका एक रहने का तरीका हो गया ना। अब इस स्टेट के साथ काफी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और उनको हम कैसे निकालते हैं? सिंपल फॉर्मूलों से। तो आप क्या बोलोगे कि क्लासिकल सिस्टम की किसी स्टेट के साथ जुड़ी हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे निकाली जाती हैं? सिंपल क्लासिकल फॉर्मूले लगा के। वहां पर हर चीज का, हर प्रॉपर्टी का एक फॉर्मूला होता है। मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम के फॉर्मूले से। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले से। रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी फॉर्मूले से। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूले से। बात आपको पहले पड़ गई? ठीक है। लेकिन अब बेटा मैं ये कह दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये जो कबूतर है, ये जो पाइप की जो लेंथ थी, ये थी मैंने 10 मीटर। पाइप की लेंथ क्या थी? 10 मीटर। अब मैं ये कह दूं पाइप की लेंथ 10 मीटर नहीं है, पाइप की लेंथ है 10 नैनोमीटर। कितनी है? 10 नैनोमीटर। बहुत कम होगी ना। और जो कबूतर का मास है वो 100 ग्राम नहीं है, वो कितना है? 100 गुना 10 की पावर -32 kg, यानी बहुत ही कम। ये बात आपको पहले पड़ी। यानी पाइप हमने बहुत छोटी कर दी और कबूतर का मास हमने बहुत ही कम कर दिया है। तो अभी ये सिस्टम क्या कहलाएगा बताओ? क्वांटम सिस्टम। तो आपके सामने क्या समस्या आएगी? तो जैसे क्लासिकल सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉरी, जैसे क्लासिकल सिस्टम की बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, वैसे बेटा क्वांटम सिस्टम की बहुत सारी क्या होती हैं? स्टेट्स। और उन स्टेट्स को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूले। बताओ। नहीं, अगर बेटा एक क्लासिकल सिस्टम था तो क्लासिकल सिस्टम की बहुत सारी स्टेट्स पॉसिबल थी ना। तो हर एक स्टेट के साथ क्या जुड़ी होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास कैसे आया करती? फॉर्मूलों से। अब मैं ये कहूं कि कबूतर का मास बहुत कम है और पाइप की लेंथ बहुत ही कम है, तो ये हमारे पास क्या बने? क्वांटम सिस्टम। अब इस क्वांटम सिस्टम की प्रॉपर्टीज आप कैसे निकालोगे बताओ भाई? क्वांटम सिस्टम की तो बहुत सारी क्या होंगी? स्टेट्स पॉसिबल होंगी। तो क्या उन स्टेट्स के साथ जुड़ी हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी हमारे पास? अगर आप क्लासिकल सिस्टम की किसी स्टेट के साथ जुड़ी हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मोमेंटम, पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, उनकी वैल्यू फॉर्मूलों से निकाल लिया करते, तो क्या सिमिलरली आपके दिमाग में नहीं आएगा? अगर हमारे पास सिस्टम बहुत स्मॉल हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो फॉर्मूले क्लासिकल सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टी दिया करते
वही फॉर्मूले किसकी प्रॉपर्टी देंगे? जो फॉर्मूले क्लासिकल सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज प्रोवाइड किया करते, वही फॉर्मूले क्या करने चाहिए? क्वांटम सिस्टम की किसी स्टेट के साथ जुड़ी हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए ना उनको भाई। लेकिन बेटा वो फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। पहले मास इनटू वेलोसिटी क्या करता? मोमेंटम। अब आप मोमेंटम नहीं निकाल सकते, बात आपको पहले पड़ेगी। यानी mv का फॉर्मूला क्लासिकल सिस्टम का मोमेंटम देगा, लेकिन बेटा mv का फॉर्मूला क्वांटम सिस्टम का मोमेंटम नहीं देगा भाई। हाफ mv स्क्वायर क्लासिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये क्वांटम सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। बात आपको पहले पड़ेगी। आई ओमेगा क्लासिकल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम तो प्रोवाइड करेगा, क्वांटम सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले क्या हो जाते हैं क्वांटम वर्ल्ड में? फेल। क्या हो जाएंगे बेटा? ये फेल। तो हमारे सामने क्या समस्या है कि हमने क्वांटम सिस्टम की प्रॉपर्टी तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो क्या किया जाए? तो क्वांटम सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्योंकि सिंपल फॉर्मूलों से नहीं आती, क्लासिकल सिस्टम की प्रॉपर्टीज सिंपल फॉर्मूले से आती हैं, क्वांटम सिस्टम की प्रॉपर्टीज सिंपल फॉर्मूलों से नहीं आती। तो क्वांटम सिस्टम की प्रॉपर्टीज निकालने के लिए एक स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर होता है। क्या बेटा? तो क्वांटम सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टीज निकालने के लिए एक नया रूट डेवलप कर रखा है। कुछ भाई एक स्टेप टू स्टेप रूट है। उस स्टेप टू स्टेप रूट को, उस मैनुअल को हम क्या बोलते हैं? फॉर एग्जांपल जब आप कोई फ़ोन लेते हो नया, तो फ़ोन आपको ऑपरेट नहीं करना आता, तो क्या उसके अंदर वही एक मैनुअल नहीं आती क्या? उस मैनुअल को देख के आप उसके अंदर सिम कार्ड इंसर्ट करना, मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना, उसको ऑपरेट करना सीख जाते हो। तो सिमिलरली क्योंकि क्लासिकल सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ फॉर्मूलों से आती हैं, लेकिन ये फॉर्मूले क्वांटम सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज़ नहीं दे सकती। तो क्वांटम सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज़ निकालने के लिए एक स्टेप टू स्टेप एक रूट होता है, एक मैनुअल होती है कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। बात आपको पहले पड़ी बेटा? तो उस मैनुअल को हम क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो आपने भाई एक बिल्कुल एक नई स्ट्रेटजी अप्लाई करनी पड़ती है, और तभी आप क्वांटम सिस्टम्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज मालूम कर सकते हैं। आगे आपको ये तो हम क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है बात? तो बताओ पहले हमारे पास क्या है? तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट पोस्टुलेट। पहले हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट पोस्टुलेट। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट ये कहता है, पहला पोस्टुलेट बेटा ये कहता है कि ऑल टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ ए सिस्टम, किसी क्वांटम सिस्टम की सारी स्टेट्स, किसी ऑल टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ ए क्वांटम सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली provided that the mathematical expressions are single valued, continuous and finite, and this function describes the state completely। आपको कुछ पहले पढ़ा? क्या कहता है ये बताइए? ये कहता है किसी क्वांटम सिस्टम की जितनी भी क्या होंगी भाई टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उनको आप मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर सकते हो। उनको आप बेटा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की फॉर्म में किसी, देखो जैसे क्लासिकल सिस्टम की बहुत सारी क्या होती हैं? स्टेट्स। मान लिया हमारे पास क्या है? क्लासिकल सिस्टम, तो इसकी बेटा बहुत सारी स्टेट्स होती हैं। ठीक है, उनको मैंने क्या बोल दिया? मान लिया S1, S2, S3, S4, S5, तो ये सब क्या है? स्टेट्स। मान लिया हमारे पास एक डंबल है, तो एक डंबल तो क्या है? सिस्टम। वो ना घूमे, उसकी पहली स्टेट, थोड़ा स्पीड से घूमा दूसरी स्टेट, और स्पीड से घूमा तीसरी स्टेट। बात आपको पहले पड़ी? एक घूमता हुआ डंबल क्या हमारे पास? एक क्वांटम सिस्टम, उसका एक पर्टिकुलर रफ्तार पे घूमना क्या होगी? उसकी एक स्टेट। ना घूमा तो एक स्टेट, थोड़ा घूमने लग गया अलग स्टेट, और तेज हो गया और स्टेट। बात आपको पहले पड़ी? तो एक घूमते हुए डंबल की आप कितनी स्टेट भी आप तैयार कर सकते हो बताओ? इनफाइनाइट, क्योंकि बेटा आप उसको कोई भी वेलोसिटी अलॉट कर सकते हो। आप कहोगे हम तो डंबल पे घुमाएंगे, मान लिया आपने डंबल घुमा दिया 5 RPM पे, मैंने घुमा दिया 6 RPM पे, तो आपके सिस्टम की स्टेट अलग है। लेकिन ये भैया हमारे पास क्लासिकल सिस्टम है, हमारे पास क्या है? ये
क्योंकि भाई बड़ा डंबल है ये, बात आपको पल्ले पड़ गई। एक बच्चे ने डंबल घुमा दिया भाई 5.5 RPM पे, एक ने घुमा दिया 20 रोटेशन पर मिनट पे, तो आप उसे क्या पता कौन सी रोटेशन पर मिनट आप उसको अलॉट कर रहे हो, तो कितनी स्टेट हो जाएंगी डंबल घूमते हुए की, इनफाइनाइट। बात आपको पहले पड़ गई। और डोमेन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस डोमेन मतलब क्या है कि आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ, यानी क्या, क्योंकि उस घूमते हुए डंबल को कोई भी स्पीड अलॉट की जा सकती है। तो हम क्या बोलेंगे, स्टेट्स कैसी हैं, कॉन्टिन्यूअस की डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस स्टेट। क्योंकि भाई आप डंबल को 0 RPM पे घुमा सकते हो, 1 RPM पे भी, 1.1 RPM पे भी, 1.12 RPM पे भी, 25 RPM पे भी, 25 पॉइंट, यानी आप अगर डंबल को कोई भी RPM अलॉट कर सकते हो, यानी डंबल को आप कोई भी स्टेट अलॉट कर सकते हो। ठीक है बात। तो सिमिलरली जैसे क्लासिकल सिस्टम की स्टेट्स होती हैं बहुत सारी, वैसे बेटा क्या होती हैं, और हर स्टेट के साथ क्या जुड़ी होती है बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लासिकल सिस्टम की बहुत सारी क्या होती हैं, स्टेट्स, और हर स्टेट के साथ क्या जुड़ी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, जो किन से आती हैं, फॉर्मूलों से। बात आपको पल्ले पड़ गई, नहीं आपको, ठीक है। उसी तरीके से क्वांटम सिस्टम की भी क्या होती हैं, बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, लेकिन क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स कॉन्टिन्यूस ना होती, क्या होती हैं, डिसकॉन्टिन्यूस। मान लिया एक बड़ा डंबल घूम रहा था, तो उसको तो आप भाई किसी भी RPM पे घुमा सकते थे, लेकिन अगर एक बेटा डायटोमिक मॉलिक्यूल घूमता हो तो या तो वो घूमेगा ही नहीं, घूमेगा तो सीधे मान लिया था 10 RPM पे। डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या करता है, या तो घूमेगा ही नहीं, घूमेगा तो सीधे किस पे भाई, 10 RPM पे, या फिर 50 RPM पे। तो हम क्या बोलेंगे, यानी क्वांटम सिस्टम को आप कोई भी रोटेशन अलाउट नहीं कर सकते। तो हम क्या बोलेंगे, क्वांटम सिस्टम की बहुत सारी क्या होती हैं, स्टेट्स, लेकिन क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स का डोमेन क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस, मतलब उसकी कोई भी स्टेट अलाउड नहीं होती, कुछ खास घूमने की स्टेट क्या होती हैं, अलाउड होती हैं। बात आपको पहले पड़ रही है। तो क्लासिकल सिस्टम की बहुत सारी स्टेट्स होती हैं जिनसे जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज किससे आती हैं, फॉर्मूलों से। क्वांटम सिस्टम की बेटा बहुत सारी क्या होती हैं, स्टेट्स, जिनसे जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज हमारे पास किससे आती है पता आपको, अभी आपको नहीं पता, वो आती है ऑपरेटर से। लेकिन इससे पहले आप एक बार पहला पोस्टुलेट पढ़ो। पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है, क्वांटम सिस्टम की जितनी भी क्या होती हैं स्टेट्स, इनको बेटा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के जरिए दिखाया जा सकता है। ये जो स्टेट है ना, इसको आप किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन y1 लिखो उसको, और psi1, आप इसकी स्टेट को मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर सकते हो। इसकी स्टेट को मैथमेटिकली लिख सकते हो, इसकी स्टेट को भी, इस स्टेट को भी, स्टेट को भी। आपको ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैथमेटिकली किसी स्टेट को कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, आपको बेटा कुछ पहले पढ़ रहे हैं। जो ये क्वांटम सिस्टम के स्टेट्स है ना, इनको मैथमेटिकली लिखा जा सकता है। आपको हो गए ऐसे कैसे होता है, इवन क्लासिकल सिस्टम की स्टेट्स को मैथमेटिकली लिखा, मतलब जो हमारे चारों तरफ जो घटनाएं होती हैं ना, उनको हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप इसको ऐसे मानो भाई, मान लिया एक इंसान एंट्री करता है, बताओ कहाँ पर, किसी वाटिका में एंट्री करता है, ठीक है, ये बेटा टाइम है और ये है लड्डू। अगर कोई इंसान किसी वाटिका में जाए और घर से वो 3 लड्डू खा के जा रहा है, कितने, 3 लड्डू, तो टाइम बराबर 0 पे उसे, और वाटिका में एंट्री करते ही, उसने शादी में एंट्री करते ही एक स्टॉप वॉच ऑन कर दी और उसमें टाइम स्टार्ट हो गया, तो टाइम बराबर 0 पे वो कितने लड्डू ऑलरेडी खा रहा है, 3। अब अगर जैसे 1 मिनट गुजरी ना, उसने 2 लड्डू उठाए और खा लिए, तो कितने हो गए लड्डू उसके, 5। 1 मिनट और गुजरी, उसने 2 और खा लिए, कितने खा लिए, 7। 1 मिनट और गुजरी, उसने 2 और खा लिए, कितने हो गए हमारे पास, 9। 1 मिनट और गुजरी, तो क्या है बताओ, 11। तो ये बेटा क्या उसके, तो ये उस इंसान के उस शादी में जाने के बाद भाई लड्डू खाने का तरीका है ना, इजंट इट। मैं कहता हूं लड्डू खाने के इस तरीके को मैथमेटिकली दिखाया जा सकता है। कैसे,
मैं कहूँगा अगर मैं कहूँ कि लड्डू इज इक्वल टू 2t+3, लड्डू खाने का जो फंक्शन है ना वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। लड्डू अगर हम बोल दूँ y तो ये हो जाएगा 2x+3। अब एक काम करूँ, मैं कहूँ ये जो बेटा एक्सप्रेशन है ना ये लड्डू खाने के तरीके को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? आप x बराबर 0 पुट करो भाई, 3 आएगा, 1 पुट करो 5, 2 पुट करो, तो आपने बात देखी। यानी इस इंसान के लड्डू खाने के तरीके को मैथमेटिकली दिखाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 पुट करने पर एग्जैक्टली वही नंबर आते हैं जितने उसने क्या खा रखे, लड्डू। बात आपको पहले पड़ रही है? ठीक है। जैसे बेटा इस घटना को, जैसे इस लड्डू खाने घटना को मैथमेटिकली दिखाया जा सकता है, वैसे ही किसी क्वांटम सिस्टम की स्टेट को भी भाई मैथमेटिकली दिखाया जा सकता है। अच्छा मान लो, खैर इसका तो कौन सा तरीका आ गया बताओ, y इज इक्वल टू 2x+3 आ गया ना। अब ये मानो जो ये इंसान है, जो ये लड्डू खा रहा है, इसका जो भाई है वो दूसरी शादी में जा रहा है और वो बेटा घर से लड्डू खा के ही नहीं गया, कुछ भी नहीं खाया उसने, नमक का पानी पी रहा है। ठीक है बात? ये बताओ टाइम और लड्डू। अब ये मानो इसने 0 टाइम पे कितने लड्डू खाए हैं? 0। जैसे 1 मिनट गुजरी ना, इसने बेटा 1 लड्डू खा लिया, 1 मिनट और गुजरी इसने 3 खा लिए, तो कितने खा लिए कल टोटल? 4। वेरी गुड। 1 मिनट और गुजरी, 3 मिनट हुई ना, 5 और खा लिए, कितने हो गए? 9। 1 मिनट और गुजरी, 7 और खा लिए, क्या हो गया? सॉरी 16 आ गया ना। तो मैं कहूँगा ये जो भाई है इसके लड्डू खाने के तरीके को ये वाला एक्सप्रेशन शो करेगा, लेकिन इसको बेटा शो करेगा L इज इक्वल टू t²। क्या? t², यानी कि y इज इक्वल टू x²। x 0 पुट करियो, y 0, x 1 पुट करियो, y 1, 2 पुट करियो 4, 3 पुट करियो, बात आपको पहले पड़ रही है? 4 पुट करियो 16, बात आपको पहले पड़ रही है? तो आप समझ गए कि भाई जैसे लड्डू खाने के तरीकों को, लड्डू खाना बेटा एक घटना है ना, क्या इस घटना को मैथमेटिकल फंक्शंस के जरिए डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या? अगर y लड्डू शो कर दे और x क्या शो कर दे? टाइम। तो आ गया ना हमारे पास। तो सिमिलरली जो क्वांटम सिस्टम होता है ना, उसके बेटा रहने के तरीकों को भी मैथमेटिकली दिखाया जा सकता है। मेरे ख्याल से आपको बात पल्ले पड़ गई, पक्का क्या कोई? ये आप कह सकते हो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, ये समझ गए बात? ओके, तो आपको पता लग गया कि लड्डू खाने के तरीकों को मैथमेटिकली दिखाया जा सकता है। ओके चलो मान लिया। तो अब बताओ पहला पोस्टुलेट क्या था कि क्वांटम सिस्टम की बहुत सारी क्या होती हैं? स्टेट्स होती हैं ना। तो जैसे लड्डू खाने के तरीकों को मैथमेटिकली शो कर सकते हैं, वैसे ही क्वांटम सिस्टम की जो स्टेट्स होती है ना, S1, S2, S3, इनको भी बेटा मैथमेटिकली दिखाया जा सकता है। S1 को मैंने शो कर दिया psi1 से, S2 का फंक्शन बोल लिया, मान लिया मैंने psi2, S3 का मान लिया मैंने psi3। अब इसको समझो आप। तो पहला पोस्टुलेट क्या है कि स्टेट्स, टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ ए क्वांटम सिस्टम, states of a quantum system can be represented mathematically provided that the function used, लेकिन ये एक्सप्रेशन जो है ना ये क्या होने चाहिए? सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट। क्यों बेटा बताओ? लेकिन ये तीनों एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए बताओ? मान लिया आप क्वांटम सिस्टम की पहली स्टेट को दिखाने के लिए जो एक्सप्रेशन लिख रहे हो, तो वो एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट। पहली बात तो भाई कॉन्टिन्यूस क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस क्यों होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड क्यों होना चाहिए? फाइनाइट क्यों होना चाहिए? आप कहोगे कॉन्टिन्यूस क्या होता है? बेटा किसी फंक्शन का ग्राफ अगर सडन चेंज शो करे तो वो क्या होता है? डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्या होता है? मान लिया मैं कहूँ y इज इक्वल टू 1/x,
y1/x। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से आओगे तो क्या आएगा बताओ, ऐसे, और x की वैल्यू क्या होगी प्लस इनफाइनाइट, तो क्या आएगा वैल्यू ऐसे, तो क्या आएगा डिसकंटिन्यू। तो यहां से वहां पर जाते हुए फंक्शन में क्या डिसकंटिन्यूटी नहीं है क्या, या किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा हो बताओ, फंक्शन की वैल्यू घटती 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 सडन चेंज, बहुत नहीं घटी एकदम से, नहीं बेटा, ये भी क्या बताओ हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। नहीं आपको मैं कहूं y इज इक्वल टू ई की एक्स स्क्वायर, आप यहां पर x बेटा क्या पुट करियो इनफाइनाइट, y क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, y क्या हो जाएगा, तो ये अलाउड नहीं है, ये फंक्शन अलाउड नहीं है। मैंने क्या बोला है कि क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स को दिखाने वाले, पहली बात तो क्या है कि क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स को मैथमेटिकली दिखाया जा सकता है, बशर्ते जो आपने एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसका ग्राफ क्या हो कॉन्टिन्यूअस हो, सिंगल वैल्यूड और क्या हो फाइनाइट। ऐसा क्यों बताओ, क्यों बेटा, आपने एक्सपेरिमेंटली क्या पाया था, हमने भाई एक्सपेरिमेंटली ऑनलाइन वाले क्या हमने ये नहीं पाया था कि एक्सपेरिमेंटली क्वांटम वर्ल्ड में चीजें वेव लाइक बिहेव करती हैं, क्वांटम वर्ल्ड में चीजें कैसे बिहेव करती हैं वेव लाइक। हमने पढ़ा था ना बात, ये कि नहीं पढ़ी बेटा, बहुत छोटी चीजें क्या वेव लाइक बिहेव नहीं करती। अब दुनिया में क्योंकि सारी वेव क्या होती हैं कॉन्टिन्यूअस, दुनिया में कोई वेव क्या नहीं होती, दुनिया में हर वेव क्या होती है कॉन्टिन्यूअस, वेव इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। कभी ऐसा नहीं होता हम तालाब में हम एक रस्सी बांध के और ऐसे करते हैं भाई, तो कभी ऐसा होता है 4 मीटर तक लहर हो फिर लहर ना हो फिर लहर हो फिर लहर हो, ऐसा होता कभी नहीं। पूरी रस्सी में क्या होती है लहर होती है, हर एक लहर दुनिया में क्या होती है कॉन्टिन्यूअस। हर एक लहर की ऊंचाई क्या होती है एम्पलीट्यूड, इवन सुनामी कितनी ऊंची आ जाए भाई समंदर में लहर, उसकी भी हाइट क्या होती है एक फाइनाइट हाइट होती होगी, कि वेव की हाइट इनफाइनाइट हो सकती है क्या बेटा, किसी वेव की हाइट इनफाइनाइट पॉसिबल है, कोई वेव है भाई दुनिया में उसकी हाइट पक्का क्या होगी फाइनाइट, और वेव की एम्पलीट्यूड, किसी वेव की हाइट एक जगह पे एक ही होती है, किसी वेव की हाइट एक जगह पे दो हाइट पॉसिबल है क्या। आप कह सकते हो कि सुनामी समंदर में इस जगह पे 5 मीटर और 50 मीटर ऊंची है, या तो 5 मीटर हो गया क्या होगी भाई 50 मीटर, दोनों नहीं होगी ना। तो दुनिया में बेटा हर एक वेव क्या होती है कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि भाई एक्सपेरिमेंटली हमने क्या पाया है कि क्वांटम सिस्टम्स वेव लाइक बिहेव करते हैं, समझे बात, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स वेव लाइक होती हैं, और वेव लाइक और वेव सारी कैसी होती है कॉन्टिन्यूअस, सिंगल वैल्यूड और फाइनाइट। इसलिए वेव लाइक बिहेवियर को, क्योंकि क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स वेव लाइक बिहेव करती हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी क्या होने चाहिए वेव लाइक, यानी कि उनके एक्सप्रेशन भी क्या हो कॉन्टिन्यूअस, सिंगल वैल्यूड और फाइनाइट। समझ गए बात। मैं आपको एक इनफाइनाइट और एक फाइनाइट फंक्शन दिखाता हूं, आपने बताना है कौन सा इसमें ठीक है, ठीक है। तो पहले बेटा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मैं कहूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू, आप इसमें बेटा x की वैल्यू x बराबर 0 y बराबर 0, x की वैल्यू बढ़ती गई y की वैल्यू बढ़ती गई, x की वैल्यू घटती गई y की वैल्यू घटती गई, x की वैल्यू फर्दर बढ़ी y की वैल्यू नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसा नहीं आएगा हमारे पास। तो कैसा ग्राफ है हमेशा, ये ग्राफ हमेशा क्या रहेगा कॉन्टिन्यूअस भी है, किसी एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू है, क्या बताओ हर जगह पे हाइट भी क्या है फाइनाइट, नहीं बेटा आपको पहले पढ़ रहा है, और ये मतलब एक जगह पे एक वैल्यू है और वो वैल्यू भी क्या है फाइनाइट। तो दिस फंक्शन इज सिंगल वैल्यूड, एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की क्या आती है एक ही वैल्यू आएगी, सिंगल वैल्यूड है। एक्स कुछ भी पुट करो बेटा आप, 0 से लेके इनफाइनाइट आप कुछ पुट करो, वाई हमेशा क्या आएगा फाइनाइट आएगा, ठीक है। और ग्राफ कैसे बेस करना हमेशा कॉन्टिन्यूअस। दूसरी तरफ तो ये फंक्शन ठीक है ना, ओके। तो ये एक वेव लाइक बिहेवियर को रिप्रेजेंट
कर सकता है। जैसे इस फंक्शन का ग्राफ क्या है, सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस, फाइनाइट, तो ये एक वेव लाइक बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन मैं ये कहूँ बेटा कि y इज इक्वल टू x प्लस वन, y इज इक्वल टू x प्लस वन इफ x इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0, ठीक है। और मैं कहूं, पता होगा ना आपको, ऐसे एफ एक्स बोलते हैं ऐसे फंक्शन को, ये क्या, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इफ x इज लेस देन 0। इसका मतलब बताओ क्या है बेटा, ये फंक्शन है, इसका मतलब 0 और 0 से ज्यादा अगर x है तो ये बिहेव करेगा, और कम है तो ये बिहेव करेगा। तो एक बार बेटा ग्राफ प्लॉट करिए, एक बार यहाँ पे x बराबर है, आप एक बार 3 पुट करो, 3 पुट करो, 1 2 3, 3 पुट करो 4, 2 पुट करो 3, 1 पुट करो 2 और 0 पुट करिए x 1। ये आ गया ना हमारे पास ग्राफ। अब बेटा 0 से थोड़ा कम आओ, नहीं इतना कम नहीं, -0.0000000 माइनस 0.000000001, यानी ऑलमोस्ट मैं क्या पुट कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 0 ही है नेगेटिव में, तो कहां पर है एकदम से बेटा, ऑलमोस्ट 0 पुट करोगे, ऑलमोस्ट 0, तो एकदम से ग्राफ क्या हो गया, सडन चेंज। तो ये क्या है, फंक्शन में क्या है, इसमें एक डिसकंटिन्यूटी, बात आपको पहले पड़ी क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, समझ गए बात। ये फंक्शन अलाउड नहीं है क्योंकि ये वेव लाइक बिहेवियर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा मैं कहूँ y इज इक्वल टू ई की एक्स स्क्वेयर, ये भी ठीक नहीं है, एक्स क्या पुट करो, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, किसी वेव की हाइट कभी इनफाइनाइट होती है, तो नॉट वैलिड। मैं कहूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, तो बेटा इसमें एक्स स्क्वेयर क्या होगा बताओ, y माइनस 1 और x क्या आ गया, प्लस माइनस रूट y, तो बेटा y आप 1 पुट करोगे, x की क्या वैल्यू आएगी, क्या x एक्सेप्टेबल है, देखो y तो ठीक है, y तो क्या है सिंगल वैल्यूड, क्योंकि x 1 पुट करने पर y 1 ही आएगा, x की कोई वैल्यू पुट करने पर y की बेटा 1 की वैल्यू आती है, लेकिन y की कोई वैल्यू पुट करने पर x की 2 वैल्यू, तो अच्छी बात, ये अच्छा फंक्शन नहीं, बात आपको पहले पड़ गई, अब समझ गए। तो मैंने क्यों बोला था पहले पोस्टुलेट को आप समझो, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने इससे पहले एक्सपेरिमेंटली हमने बात प्रूव कर रखी है कि क्वांटम वर्ल्ड में वही चीजें वेव लाइक बिहेव शो करती हैं, इजंट इट। और वेव लाइक और वेव्स कैसी होती हैं, हमेशा सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट। इसलिए मैंने क्या बोला है कि क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स को मैथमेटिकली दिखाया जा सकता है, बशर्ते जो फंक्शन आप यूज करो वो कैसे हो, सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट। क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड में चीजें वेव लाइक, क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स बेटा वेव लाइक होती हैं, तो वेव लाइक स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वेव लाइक एक्सप्रेशन ही चाहिए, और वेव लाइक एक्सप्रेशंस कौन से होंगे, सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस एंड फाइनाइट एक्सप्रेशंस। और ये एक्सप्रेशन उस सिस्टम के स्टेट को पूरी तरह से डिस्क्राइब करेगा। आ गया आपको ये, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बेटा पहला पोस्टुलेट आ गया, कुछ समझ आया आपको, शाबाश। ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में मैं आपको वही मतलब इसमें जितना उतना कम है, मैं इसमें टाइम खराब नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, ये क्या, इनकी बहुत सारी स्टेट्स डिसकंटिन्यूअस, और हर स्टेट को हम क्या शो कर सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के जरिए। आ गया ना आपको, बट दीज एक्सप्रेशंस शुड बी सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस, और इन साई 4 का एक्सप्रेशन हमेशा क्या हो, सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट। अब बेटा क्या है, सेकंड पोस्टुलेट। तो पहला पोस्टुलेट आपको आ गया, ठीक है। अब पढ़ते सेकंड पोस्टुलेट। अब सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि क्लासिकल वर्ल्ड में सारी प्रॉपर्टी किससे आती है बेटा, क्लासिकल सिस्टम की कोई स्टेट है S1 S2 S3, ये बेटा ये क्लासिकल सिस्टम की कोई स्टेट है, तो इससे जुड़ी हुई प्रॉपर्टी किससे आती है बताओ, फॉर्मूले से। मैं कहूँ क्लासिकल सिस्टम की इस स्टेट का एंगुलर मोमेंटम बताओ, क्या कहोगे, आई ओमेगा, कि भाई इस स्टेट के अंदर
एंगुलर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, आ जाएगा ना। ठीक है, शाबाश। ठीक है, मैं बेटा कहूं कि इस स्टेट की रोटेशनल एनर्जी बताओ, आप कहोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस स्टेट में रोटेशन आ गया ना आपको। लेकिन बेटा अगर ये क्वांटम सिस्टम होता तो क्वांटम सिस्टम की जो स्टेट होती हैं, इनकी फिजिक्स, क्वांटम सिस्टम की क्या होती है, बहुत सारी स्टेट्स होती होंगी, लेकिन इन स्टेट्स के साथ जुड़ी हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर्मूलों से नहीं आती। फॉर्मूले यहां पर काम के, मास इंटू वेलोसिटी किसी काम का नहीं, हाफ एम स्क्वायर किसी काम का नहीं। तो सेकंड पोस्टुलेट ये बोलता है कि क्वांटम वर्ल्ड में हर प्रॉपर्टी के लिए भाई एक ऑपरेटर होता है। ऑनलाइन वाले भाई, क्वांटम वर्ल्ड में हर प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, एक ऑपरेटर। फॉर्मूला वहां पर कोई वैल्यू नहीं देगा। क्वांटम वर्ल्ड में जिस भी प्रॉपर्टी की आपने वैल्यू निकालनी है ना, क्वांटम सिस्टम की किसी स्टेट के साथ जुड़ी हुई जिस भी प्रॉपर्टी की आपने वैल्यू निकालनी है, उस प्रॉपर्टी के लिए क्वांटम वर्ल्ड में एक ऑपरेटर होता है। मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम का ऑपरेटर। काइनेटिक एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर। पोटेंशियल एनर्जी, उसका भी ऑपरेटर। हर चीज का वहां पर क्या होता है, एक ऑपरेटर। आप इसको ऐसे मानो, मान लिया आप किसी शादी में जा रहे हो, तो वहां पर भाई एक तो होती है सेल्फ सर्विस, पता होगा ना आपको भाई। अगर मान लिया हमको मटर पनीर चाहिए, तो हम मटर पनीर खुद डाल सकते हैं। हमको पूरी चाहिए, पूरी ले ली, ठीक है बात। लेकिन अगर आप किसी भंडारे में जा रहे हो, तो वहां बेटा मटर पनीर, वहां पर क्या होता है, वहां पर हर चीज का क्या होता है, एक ऑपरेटर। पूरी वाला एक पूरी लेके आएगा, पता हो ना आपको भाई। सब्जी वाला भैया अलग आएगा, हलवे वाला अलग आएगा, पता हो ना। वहां पर हर एक ऑपरेटर होता है। वहां पर आप सीधे हलवा नहीं ले सकते। हलवा हासिल करने के लिए भाई हमको ऑपरेटर को पुकारना पड़ता है। हाँ भाई हलवे वाला, वो हलवा लेके आएगा। बात आपको पल्ले पड़ गई। तो आप ऐसे ही मान सकते हो कि क्लासिकल वर्ल्ड में सारी फिजिकल प्रॉपर्टी किससे आती हैं, सीधे फॉर्मूलों से। क्वांटम वर्ल्ड में सीधे फॉर्मूले काम के नहीं होते। उन फॉर्मूलों के आधार पे कुछ ऑपरेटर बनाए गए होते हैं। क्वांटम क्लासिकल वर्ल्ड में आप इसको ऐसे बोलो, फॉर ईच ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी इन क्लासिकल मैकेनिक्स एन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स, एन ऑपरेटर एग्जिस्ट्स in quantum mechanics whose value is dependent upon the classical expression of the same। क्लासिकल वर्ल्ड में, क्लासिकल दुनिया में जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, क्वांटम दुनिया में उस प्रॉपर्टी के नाम का एक ऑपरेटर होता है, और उस ऑपरेटर का एक्सप्रेशन उस प्रॉपर्टी के क्लासिकल एक्सप्रेशन से ही आता है। थोड़ा आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इसको आप ऐसे मानो, क्लासिकल वर्ल्ड में बेटा, क्लासिकल वर्ल्ड में काइनेटिक एनर्जी किससे आती है, हाफ एम वी स्क्वायर से। वेरी गुड। क्लासिकल वर्ल्ड में आप कह रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी भाई इससे आएगी, मान लिया बेटा, ठीक है। क्वांटम वर्ल्ड में फॉर्मूला काम का है नहीं। क्वांटम वर्ल्ड में काइनेटिक एनर्जी का एक ऑपरेटर होता है, टी कैप। क्या बोलते हैं, टी कैप, ठीक है। और ये जो ऑपरेटर होगा ना, ये पता क्या होता है, ये होता है माइनस एच स्क्वेयर बाई 8 पाई स्क्वेयर एम करली स्क्वेयर बाई करली एक्स स्क्वेयर। क्लासिकल वर्ल्ड में काइनेटिक एनर्जी आती है ऑपरेटर से, सॉरी, क्लासिकल वर्ल्ड में काइनेटिक एनर्जी आती है फॉर्मूला से, और क्वांटम वर्ल्ड में बेटा काइनेटिक एनर्जी आती है ऑपरेटर से। क्वांटम वर्ल्ड में हर प्रॉपर्टी का क्या होता है, एक ऑपरेटर। आपको फिर ये कहां से आया फॉर्मूला, ये एक्चुअल में इसी से ड्राइव किया है। असल में मैंने क्या बोला था कि फॉर ईच ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी इन क्लासिकल वर्ल्ड एन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स एग्जिस्ट्स हुज एक्सप्रेशन, इस ऑपरेटर का एक्सप्रेशन इस प्रॉपर्टी के क्लासिकल एक्सप्रेशन से ही ड्राइव किया गया होता है। नहीं समझे बात, मतलब क्लासिकल वर्ल्ड में किसी प्रॉपर्टी का बेटा फॉर्मूला होता है। क्लासिकल वर्ल्ड में भाई किसी प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होता है। क्वांटम वर्ल्ड में इसी फॉर्मूला से एक ऑपरेटर तैयार किया गया होता है। क्लासिकल वर्ल्ड में हर प्रॉपर्टी का भाई एक फॉर्मूला होता है। क्वांटम वर्ल्ड में इस फॉर्मूला से एक ऑपरेटर तैयार किया होता है क्वांटम वर्ल्ड में,
वो ऑपरेटर का, ये फॉर्मूला काम का नहीं होता, इस फॉर्मूला से तैयार किया गया ऑपरेटर काम का होता है, और ये ऑपरेटर देगा क्वांटम काइनेटिक एनर्जी। तो क्लासिकल वर्ल्ड में क्या बोलेंगे, हर प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होता है, क्वांटम वर्ल्ड में हर प्रॉपर्टी क्या होता है, एक ऑपरेटर। काइनेटिक एनर्जी उसका भी ऑपरेटर, पोटेंशियल एनर्जी उसका भी ऑपरेटर, मोमेंटम उसका भी ऑपरेटर, पोजीशन उसका भी ऑपरेटर, हर चीज का एक ऑपरेटर होएगा। आगे आपको ये ठीक है। तो बेटा यहां पर चलो इसको मैं एक बारी मैं इसको प्रूव करता हूं कि भाई ये इसके एक्सप्रेशन से आता है। क्या आता है ये, इसके एक्सप्रेशन से। इसको बेटा ड्राइव करें एक बारी। क्या ये कब, नहीं ये नहीं, ये वाला ऑपरेटर ये इससे कैसे आता है। मैंने क्या बोला था, क्लासिकल वर्ल्ड में किसी प्रॉपर्टी फॉर्मूला होता है ना, क्वांटम वर्ल्ड में क्या होता है, ऑपरेटर। लेकिन ये ऑपरेटर इस क्लासिकल फॉर्मूले से ही ड्राइव किया होता है, ये फॉर्मूला काम का नहीं है। इस फॉर्मूले से क्या ड्राइव करते हैं, ऑपरेटर। ये ऑपरेटर काम का होता है। तो कैसे, एक काम करा बताओ, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर होती होगी ना। इसको बेटा आप एम से मल्टीप्लाई और एम से डिवाइड करियो तो एम स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा। अब एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम वी क्या होता है, पी। तो ऊपर क्या गया मेरे पास, तो टी का फॉर्मूला क्या बन गया, पी स्क्वायर बाई 2m। अब मैं आपको बताऊं मोमेंटम स्क्वायर्ड का ऑपरेटर पता क्या होता है, मोमेंटम स्क्वायर्ड का ऑपरेटर क्या होता है, ये होता है बेटा मोमेंटम स्क्वायर्ड ऑपरेटर होता है। तो अगर आपने टी का फॉर्मूला ये है तो टी का ऑपरेटर क्या आएगा, 1/2m इंटू मोमेंटम स्क्वायर्ड का। अगर टी का ऑपरेटर चाहिए तो मोमेंटम स्क्वायर्ड का ऑपरेटर पुट कर दो, पता क्या होता है, माइनस एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर। ये आ गया बेटा, मल्टीप्लाई करो, आ गया मेरे पास। कौन सा ऑपरेटर आ गया, ये किसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले में कौन है, पी स्क्वायर 2m है, तो आप मोमेंटम स्क्वायर्ड का ऑपरेटर पुट कर दें। किसका ऑपरेटर आ गया, काइनेटिक एनर्जी का। बात आपको पहले पड़ गई। तो क्वांटम वर्ल्ड में हर चीज का भाई ऑपरेटर होता है। ये बेटा इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि मैं इसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट कर नहीं रहा, लेकिन आपको अपने आप फ्यूचर में पता लगेगा। आपने जो पढ़ा है ना बीएससी वगैरह में, सब कुछ, वो सब कुछ इससे क्या होता है, डिराइव, हर चीज। ठीक है। तो यहां बेटा अलग अलग इनके ऑपरेटर दे रखे हैं। बताओ पहला हमारे पास क्या है, और ये है उनको ऑपरेट कैसे करते हैं। बताओ पहला हमारे पास क्या है, पोजीशन का ऑपरेटर। ये बताओ इसका ऑपरेटर है, सिंबल क्या होता है पोजीशन का, एक्स। इसका ऑपरेटर क्या होता है, एक्स कैप। इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाई एक्स। फिर क्या है, पोजीशन स्क्वायर्ड का ऑपरेटर क्या होता है, एक्स स्क्वायर। कैसे ऑपरेट करते हैं, बाई एक्स स्क्वायर। फिर क्या हमारे पास बताओ, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी एक्स। इसका ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, पी एक्स कैप। और ऑपरेट कैसे करते हैं, डेरिवेटिव करके, फर्स्ट डेरिवेटिव एच, ये क्या इसका ऑपरेटर, यानी नहीं आपको h/2 पाई आयोटा। ठीक है। ये बेटा क्या है, मोमेंटम का ऑपरेटर ये है, तो मोमेंटम स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर कर दो इसका, एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर। नहीं आपको, और मैंने आपको पढ़ाया था। ये बेटा किसका ऑपरेटर आ गया फिर हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी का। ये किसका ऑपरेटर है, पोटेंशियल एनर्जी का, Vx। नहीं आपको। और अब बताओ टोटल एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। कौन सा, अब तो बेटा टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर टी कैप प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर। तो ये क्या था, माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस में वी। बात आपको पहले पड़ेगी। ये किसका ऑपरेटर आ गया, टोटल एनर्जी का। मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया सेकंड पोस्टुलेट। तो क्लासिकल वर्ल्ड में हर चीज का फॉर्मूला होता है, क्वांटम वर्ल्ड में हर चीज का क्या होता है, ऑपरेटर होता है।
अब है बेटा थर्ड पोस्टुलेट। अब जो पहले पोस्टुलेट ने बात की है ना और जो दूसरे पोस्टुलेट ने बात की है, थर्ड पोस्टुलेट उनको कनेक्ट करता है। क्या करता है उनको? कनेक्ट। पहला पोस्टुलेट ने क्या बोला? तो आप कह रहे हो कि सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता था कि भाई क्वांटम वर्ल्ड में हर प्रॉपर्टी किससे आएगी? ऑपरेटर से। लेकिन ऑपरेटर से बेटा कैसे आएगी? आप कह रहे हो कि मोमेंटम के ऑपरेटर से क्या आएगी? मैं आपसे पूछूं बेटा मोमेंटम कैसे आएगा? क्वांटम वर्ल्ड में मोमेंटम कैसे आएगा? मोमेंटम के ऑपरेटर से। कैसे बताओ? आपको हो गया एच अपॉन, क्या था मोमेंटम का ऑपरेटर? एच अपॉन 2 पाई आयोटा करली बाई करली एक्स होता मोमेंटम का ऑपरेटर। तो ये कैसे अपनी वैल्यू प्रोवाइड करेगा? हमको नहीं पता ना अभी तक। हमको ये तो पता है कि क्वांटम वर्ल्ड में मोमेंटम आएगा मोमेंटम ऑपरेटर से। भाई सारी प्रॉपर्टी उनके ऑपरेटर से आएंगी, लेकिन कैसे आएंगी? इसके लिए अपन क्या बोलना पड़ेगा कि जो पहले पोस्टुलेट ने फंक्शन बताया था ना, उस फंक्शन पे आप जैसा ऑपरेटर लगाओगे, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी मतलब, क्योंकि ऑपरेटर बेटा अपने आप में किसी काम का नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं डी बाई डी एक्स है, ये एक ऑपरेटर है, और लड्डू खाने का तरीका क्या मान लिया? y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये क्या बताओ? लड्डू खाने का तरीका। और ये बताओ क्या है? एक ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर अपने आप में किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको अप्लाई कर दूं dy बाई डी एक्स तो क्या आ जाएगा? 2। बेटा वो इंसान पर सेकंड हर मिनट गुजरते ही 2 लड्डू नहीं खा रहा था? नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो क्या मेरे पास ये लड्डू खाने की रेट एक प्रॉपर्टी आ गई, रेट आ गई। रेट एक प्रॉपर्टी ना, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो आपने क्या किया? आपने किसी सिस्टम की स्टेट को बताने वाले फंक्शन पे क्या लगा दिया? ऑपरेटर। तो क्या आ गई उसकी एक प्रॉपर्टी? रेट। समझे मेरी बात? तो तीसरा पोस्टुलेट कहता है कि हाँ भाई ठीक है कि सेकंड पोस्टुलेट ने क्या बोला है कि क्वांटम वर्ल्ड में हर चीज उसके ऑपरेटर से आएगी, लेकिन वो कैसे आएगी कि जो फर्स्ट पोस्टुलेट ने जो फंक्शन बताया है ना, उस फंक्शन पे आपने इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पहले पोस्टुलेट में बेटा क्या बोला था? मान लिया कोई क्वांटम सिस्टम है, ठीक है, उसकी किसी स्टेट का, मान लिया ये स्टेट है S3, S3 का फंक्शन क्या मान लिया? psi3। क्वांटम सिस्टम की तीसरी स्टेट को बताने वाला फंक्शन क्या है? psi3। तो मुझे बेटा तीसरी स्टेट की प्रॉपर्टीज निकालनी है। व्हाट शुड आई डू? तो तो आपने पता लगाना है कि तीसरी स्टेट में मोमेंटम कितना है, तीसरी स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तीसरी स्टेट में काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो क्या करना है? तो तीसरी स्टेट के फंक्शन पे क्या करो? अगर आपने psi3 पे क्या लगाया? मोमेंटम का ऑपरेटर, मोमेंटम आ जाएगा। बात आपको पहले पड़ी। और कैसे आएगा? इससे कि ऑपरेटर इंटू फंक्शन, वैल्यू इंटू फंक्शन, ऐसे आएगा बेटा। कैसे? ऑपरेटर इंटू फंक्शन, वैल्यू इंटू फंक्शन। नहीं आपको समझ में? बताओ। तो ये क्या ये कहता है? ये क्या आपका थर्ड पोस्टुलेट? ये क्या आपका थर्ड पोस्टुलेट कि उस पहले पढ़ रहे आपको कि पहली स्टेट ने जिस फंक्शन, पहले पोस्टुलेट ने जिस फंक्शन की बात की ना, उस फंक्शन पे आप क्या लगा दो बताओ? सेकंड पोस्टुलेट ने जिस ऑपरेटर की बात की है, तो ऑपरेटर इंटू फंक्शन, वैल्यू इंटू फंक्शन। जब आप इसको ऐसे मानो, मान ली मैं कहूँ डी बाई डी एक्स हो, हालांकि ये कोई क्वांटम सिस्टम नहीं है, बेटा वैसे बोल रहा हूँ मैं कहूँ ई की 2x, ये बेटा कोई फंक्शन है और ये कोई ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर इंटू फंक्शन। और अब आपको पता लगा भाई कि IIT JEM में मैथ इतना जरूरी क्यों होता है? थोड़ी बहुत आधी IIT ऐसी हैं जो मैथ के बिना अलाउ करती हैं एडमिशन लेने को, लेकिन आधी IIT ऐसी हैं जो IIT JEM में तो बिना मैथ वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन के दौरान आपको कैसे करना पड़ेगा? कई IIT की रिक्वायरमेंट होती है, IIT JEM के लिए बेटा मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, समझे बात। लेकिन IIT JEM क्वालिफाई करने के बाद कई IITs में एडमिशन के लिए क्या चाहिए होता है आपको? JEM का सर्टिफिकेट प्लस 12वीं में मैथ दिखाना पड़ेगा। कईयों में शो करने की जरूरत नहीं होती, समझे बात। कई IITs क्या करती हैं, IIT JEM का सर्टिफिकेट प्लस 12वीं में मैथ मांगती हैं। कई कहते हैं भाई
हमको सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए जैम का, ठीक है, 12वीं मैथ हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे याद दिया IIT बस। तो फंक्शन इंटू सॉरी ऑपरेटर इंटू फंक्शन, इसका बेटा डिफ्रेंसिएशन करियो, शाबाश, 2 इंटू ई की 2x। तो बताइए क्या है मेरे पास, ऑपरेटर फंक्शन, ई की 2x फंक्शन था, अब भी क्या ये फंक्शन, और ये क्या आएगी वैल्यू। बात आपको पहले पढ़ी, तो क्या होता है ऑपरेटर इंटू फंक्शन, वैल्यू इंटू फंक्शन, ऐसे आएगा, ठीक है। अब एक बात पक्का है, अब बेटा बताओ, यानी कि अगर आपको क्या पता हो, अगर आपके पास क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स को बताने वाला क्या हो, फंक्शन, अगर आपके पास बेटा जिस स्टेट की आपने प्रॉपर्टी निकालनी है, जिस क्वांटम स्टेट की आपने क्या निकालनी है प्रॉपर्टी, उसको बताने वाला फंक्शन यहाँ लिखो, तो उसके ऊपर आप जैसा ऑपरेटर लगाओगे, यानी अगर मैं तीसरी स्टेट की, अगर मैं अपने क्वांटम सिस्टम की तीसरी स्टेट की एक्सप्रेशन के ऊपर मोमेंटम का ऑपरेटर लगाऊंगा, मोमेंटम आ जाएगा भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑपरेटर, टोटल एनर्जी, पोजीशन का ऑपरेटर, पोजीशन स्क्वायर्ड का ऑपरेटर, पोजीशन स्क्वायर्ड, मतलब जैसा ऑपरेटर लगाओगे वैसी वैल्यू आ जाएगी। बात आपको पहले पड़ गई। अच्छा, एक बात आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये वैल्यू हमेशा रियल आएगी। क्या आएगी वैल्यू? रियल। व्हाट आर रियल वैल्यूज? हाँ बेटा, शाबाश बेटा, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट की रेंज में, भाई माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट की रेंज में जितने भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर्स, चाहे वो इंटीजर हैं चाहे वो फ्रैक्शनल है। लेकिन अगर आयोटा आ जाए ना, इमेजिनरी नंबर, जैसे मैं कहूँ 3 आयोटा, तो वो इस रेंज में नहीं पड़ता, तो आयोटा क्या है? इमेजिनरी नंबर। बात आपको पहले पड़ गई? ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? तो रियल नंबर। तो अब बताओ, जितनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? रियल होती है। तो बेटा हर एक प्रॉपर्टी क्योंकि रियल होती है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी? रियल। आप कभी शॉप पे जाके बोलते हो कि 4 आयोटा आलू चाहिए, 4 आयोटा आलू, क्यों नहीं? क्यों भाई? क्योंकि आयोटा क्या है? इमेजिनरी नंबर। क्योंकि आलू का मास भाई रियल होता है, मास एक रियल प्रॉपर्टी है, तो जितनी प्रॉपर्टी उनकी वैल्यू क्या होंगी? रियल। ठीक है, तो क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी इमेजिनरी होती है कि एक्चुअल में होती है? फिजिकल नाम ही क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल मतलब जो रियल में होती है, जो प्रॉपर्टीज, पोजीशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। तो क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज रियल में होती हैं तो उनकी वैल्यूज भी क्या होनी चाहिए? रियल। तो हम क्या बोलेंगे? दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी रियल। बताओ बेटा, नहीं आपको समझ आया? बताओ, तुम क्या बोलेंगे? ये वैल्यू हमेशा बताओ क्या आएगी? रियल वैल्यू। ठीक है बात, ये वैल्यू हमेशा रियल आएगी। और आपको पता है कौन से ऑपरेटर रियल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं? बताओ। हर्मिशियन ऑपरेटर। बेटा ऑपरेटर की भी क्लास होती है, ऑपरेटर कई तरह के होते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर, नॉन हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है बात। तो सिर्फ हर्मिशियन ऑपरेटर ही क्या प्रोवाइड करते हैं? रियल नंबर्स ऑपरेट करने पर। तो अगर ये जैसे फंक्शन क्या होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट। इसका मतलब बेटा फंक्शन तो क्या होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट, वेवलाइक होना चाहिए। और ऑपरेटर कैसा होना चाहिए? हर्मिशियन, ताकि ये वैल्यू क्या है? रियल। क्योंकि ये ऑपरेटर, ये फंक्शन, पहले बताओ ये फंक्शन बेटा सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट और कॉन्टिन्यूस क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये फंक्शन किसी क्वांटम स्टेट को दिखाना चाहता है, ये फंक्शन भाई किसी क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहता है। और क्वांटम स्टेट क्या होती है? वेव लाइक। तो इस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा? वेव लाइक। और वेव लाइक बिहेवियर क्या होता है? सिंगल वैल्यूड होना, कॉन्टिन्यूस होना और फाइनाइट होना। सिमिलरली ये ऑपरेटर क्या प्रोवाइड करना है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू प्रोवाइड करनी है।
इस ऑपरेटर को किसी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू प्रोवाइड करनी है, और क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी रियल होती है तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, रियल। और क्योंकि रियल वैल्यू सिर्फ कौन प्रोवाइड कर सकता है, हर्मिशियन। इट मीन्स दिस ऑपरेटर विल ऑलवेज बी हर्मिशियन। यहाँ पर एंटी हर्मिशियन या नॉन हर्मिशियन ऑपरेटर काम के नहीं है। ये ऑपरेटर हमेशा क्या होना चाहिए, हर्मिशियन। साई क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड। साई क्या होना चाहिए, वेव लाइक। दिस शुड बी हर्मिशियन, इट शुड बी वेव लाइक, एंड दिस वैल्यू ऑलवेज बी, दिस वैल्यू शुड ऑलवेज बी रियल। इट कैन बी कॉन्स्टेंट और वेरिएबल, वो बेटा बाद की बात करेंगे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, सभी प्रॉपर्टीज हम निकाल लेंगे। कुछ आपको पहले पढ़ रहे हैं तो आपको हो गए। तो जो हमारे सामने बेटा समस्या थी कि क्वांटम वर्ल्ड में फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, वो एक समस्या थी ना। क्लासिकल वर्ल्ड में फिजिकल प्रॉपर्टीज वैल्यू कैसे जाया करती, फॉर्मूलों से। फॉर्मूले बेटा यहाँ पर तो काम के नहीं है ना। तो क्वांटम वर्ल्ड में क्वांटम सिस्टम की भी आपने भाई प्रॉपर्टी निकालनी है, तो वो कैसे बताओ, ऑपरेटर। सब आपको हो गए भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लासिकल वर्ल्ड में फॉर्मूले हैं, क्वांटम वर्ल्ड में ऑपरेटर हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ, कोई क्वांटम सिस्टम है, उसकी कोई स्टेट है। मैं कहूं मेरे पास कोई क्वांटम सिस्टम है, उसकी कोई स्टेट है, पांचवी स्टेट है। तो मुझे बेटा इस स्टेट की सारी प्रॉपर्टी निकालनी है, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोजीशन, पोजीशन स्क्वायर्ड, सब कुछ, एंगुलर मोमेंटम। व्हाट शुड आई डू? तो इसको बताने वाले फंक्शन पे मैं जैसा जिस प्रॉपर्टी का ऑपरेटर लगाऊंगा, ऑपरेटर अगर मैं लगाया मोमेंटम का ऑपरेटर क्या आएगा, मोमेंटम की वैल्यू इनटू फंक्शन। मैं समझे बात? मोमेंटम ऑपरेटर लगाया, मोमेंटम की वैल्यू फंक्शन। टोटल एनर्जी ऑपरेटर, एनर्जी फंक्शन। पोजीशन का ऑपरेटर, पोजीशन फंक्शन। अब तो कहोगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसा ऑपरेटर लगाएंगे वैसी प्रॉपर्टी, वैसी उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। बताओ बेटा। लेकिन यहां पर एक पेच है, अब इतना आसान नहीं है, एक पेच है यहां पर। बताओ क्या? क्योंकि ये जितने ऑपरेटर होते हैं ना, उन सभी को बेटा साई चाहिए होगा। साई का एक्सप्रेशन, जब आपने बेटा लड्डू खाने का फंक्शन क्या था, 2x + 3। ऐसे तो बेटा हर चीज का फंक्शन क्या होता है, हर चीज का डेरिवेटिव होता है dy/dx। फिर तो बेटा मैथ में जितने फॉर्मूले हैं सभी का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx होता है। फिर सबका आंसर क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। आंसर तो इस डिफरेंशिएशन के लिए हमको पूरा क्या चाहिए, पूरा एक्सप्रेशन। तो आप जो कह रहे हो कि साई 5, आप कह रहे हो कि क्वांटम सिस्टम की पांचवी स्टेट का फंक्शन क्या, साई 5। तो साई 5 का आपको क्या चाहिएगा, एक्सप्रेशन तो आपको चाहिएगा। बिना एक्सप्रेशन क्या करोगे ऑपरेटर का? आपको बेटा कुछ बात आपको पहले पड़ रही है कि भाई जैसे आपने लड्डू खाने की बेटा रेट निकाली थी, आपने dy/dx किया था, लेकिन वो सिंबॉलिक क्या था डेरिवेटिव, असली डेरिवेटिव कौन सा था? dy/dx क्या है, सिंबॉलिक डेरिवेटिव। वास्तव में क्या है बताओ, ये 2, ये क्या है असल डेरिवेटिव जो आपने इसके ऊपर किया है। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है? तो हम क्या बोलेंगे? तो आप कह रहे हो कि हाँ भाई ठीक है, क्वांटम वर्ल्ड में सारी प्रॉपर्टी बताओ किससे आएंगी, ऑपरेटर से। आप बेटा कह रहे हो कि क्वांटम वर्ल्ड में सारी प्रॉपर्टी किससे आएंगी, ऑपरेटर से। बस हमें क्या पता हो, उस क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो आप कह रहे थे पहले पोस्टुलेट में बताया तो था नहीं बेटा, पहले पोस्टुलेट में फंक्शन बताया नहीं है। उसने कहा था कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट्स को मैथमेटिकल फंक्शंस के तौर पर लिखा जा सकता है, लेकिन वो फंक्शन क्या होंगे ये उसने नहीं बताया। ठीक है बात। हाँ, दूसरे ऑपरेटर ने क्या बोला था कि पहले पोस्टुलेट ने, दूसरे पोस्टुलेट ने क्या बोला था कि पहले पोस्टुलेट ने जिस फंक्शन का जिक्र किया है उस फंक्शन पे आप जैसा ऑपरेटर लगाओगे वैसी वैल्यू आ जाएगी। ऑपरेटर फंक्शन, वैल्यू फंक्शन, वैल्यू विल बी रियल, ऑपरेटर शुड बी हर्मिशियन। आसान है ना? नहीं बेटा, पहले पोस्टुलेट ने फंक्शन तो बताया, ये बताया कि भाई फंक्शन होगा, लेकिन फंक्शन क्या होगा वो तुमको नहीं पता। तो ये सारे ऑपरेटर बेकार नहीं होंगे?
बताओ। अब बेटा आपको हो गया, हम तो मोमेंटम निकाल लेंगे, लेकिन मोमेंटम के लिए क्या चाहिए आपको? मोमेंटम का ऑपरेटर तो आपके पास है, हमने भी यहाँ पर सारे पढ़े थे। लेकिन आपको जिस स्टेट का आप मोमेंटम निकाल रहे हो उसका फंक्शन तो आपको चाहिएगा, और फंक्शन हमारे पास भाई है नहीं, तो फंक्शन कैसे मालूम करें? हाउ 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 बताओ, वो फंक्शन बेटा कैसे मालूम करें? है ना ये पंगा, कि फंक्शन हमको मालूम है नहीं। तो अब यहां बेटा शुरू होता है जादू, जादू मंत्र। यहां पर क्या शुरू होता है बताओ? जादू मंत्र कैसे? ये जितने ऑपरेटर थे ना, इनमें एक ऑपरेटर ऐसा है जिसको फंक्शन का एक्सप्रेशन नहीं चाहिए। बताओ कौन? हैमिल्टोनियन। क्या बेटा? जितने ऑपरेटर नहीं है, जितने भी ऑपरेटर होते हैं, पोजीशन है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी, सॉरी, पोजीशन है, मोमेंटम है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोजीशन स्क्वेयर्ड है, एंगुलर मोमेंटम है, सभी को बेटा क्या चाहिए? क्वांटम सिस्टम के साथ, क्वांटम सिस्टम की स्टेट के साथ जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज बताने के लिए उस स्टेट का पूरा क्या चाहिएगा? मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। लेकिन एक को नहीं चाहिए, किसको? हैमिल्टोनियन को। ये सिंबल से ही काम चला लेता है। तो मैं अब बेटा दो तरीके से बोलूंगा। एक तो बोलूंगा एक्सप्रेशन का एब्सोल्यूट फॉर्म, एक बोलूंगा मैं एक्सप्रेशन का सिंबॉलिक फॉर्म। तो मैं कहता हूं y इज इक्वल टू 2x+3। तो बेटा ये तो क्या है? एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन। और ये क्या है? इस सारे रिजल्ट का, इस सारे का जो रिजल्ट है उसको सिंबल है y, इसको बोलूंगा सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। समझे बात? तो बेटा सभी ऑपरेटर्स को, तो भाई सभी ऑपरेटर्स को अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए वेव फंक्शन का एब्सोल्यूट क्या चाहिए? एक्सप्रेशन। अब समझो बेटा, इनको वेव फंक्शन भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज किए हैं वो सारे एक्सप्रेशन कैसे हैं? सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट, वेव लाइक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के कैपेबल, इसलिए बोलते हैं वेव फंक्शन। मतलब आपको पहले पढ़ी? तो बेटा क्वांटम वर्ल्ड में सारी प्रॉपर्टी किसे आएंगे? ऑपरेटर से। लेकिन सभी ऑपरेटर क्या चाहिएगा? वेव फंक्शन का एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन। सिर्फ एक ऐसा है हैमिल्टोनियन जो वेव फंक्शन के सिंबल पे लग जाता है और अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि किसका ऑपरेटर ये बेटा? किसका ऑपरेटर ये? टोटल एनर्जी का। ये हैमिल्टोनियन भाई एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको क्वांटम सिस्टम की स्टेट को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, सिर्फ उसका क्या चाहिए? सिंबल। और सिंबल तो मान भी सकते हैं, सिंबल तो हम बेटा मान भी सकते हैं। यानी हैमिल्टोनियन ऐसा ऑपरेटर है जिसको वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, सिर्फ सिंबल चाहिए। सिंबल पे लग जाएगा और क्या प्रोवाइड कर देगा? अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू, नहीं आपको, यानी कि टोटल एनर्जी की वैल्यू। लेकिन दो काम करता है, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू प्रोवाइड करेगा सिंबल पे लग के, लेकिन साथ में कम और करेगा, आपको वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन ही बता देगा। नहीं समझे बात? जब आप सिंबल पे क्या लगाओगे? हैमिल्टोनियन, तो एच साई शुड बी इक्वल टू, हैमिल्टोनियन किसका ऑपरेटर होता है? एनर्जी का। तो क्या नहीं चाहिए? वैल्यू किसके नहीं चाहिए? एनर्जी की। तो एच साई शुड बी ई साई। तो बेटा जब आप इसको सोल्व करोगे ना, ऑपरेटर फंक्शन वैल्यू ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ऑपरेटर इंटू फंक्शन, एनर्जी की वैल्यू इंटू फंक्शन, जब बेटा आप इसको सोल्व करोगे तो दो फायदे होते हैं। बताओ भाई क्या? एनर्जी तो आएगी आएगी, साथ में वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। और एक बारी आपके पास वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन आ गया ना, उसके ऊपर दूसरे ऑपरेटर लगा के उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कुछ आपको कुछ पहले पढ़ रहे हैं आपको ऐसे कैसे? ये बकवास क्या है? ये बेटा बकवास ऐसी है। अब एक काम करो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक बात पूछूं बेटा, मान लिया क्वांटम सिस्टम की
स्टेट्स। तो कुछ बात बता पहले पढ़ी, तुम क्या करते हैं, हम क्या मान लेंगे, मान लिया क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स को बताने वाला फंक्शन क्या मान लो, सभी ऑपरेटर क्या चाहिए, क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स को बताने वाला एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। हैमिल्टन क्या चाहिए, क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स को बताने वाला सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। और सिंबल मान सकते हैं, जैसे बेटा हम जब मैथ में क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हम बोलते हैं माना राम किया यू एक्स, स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, माना राम किया यू, अरे एज वाले क्वेश्चन थे कि मान लिया भाई इसकी एज कितनी है एक्स, क्या लास्ट में हमारे पास वो एज आती नहीं क्या, तो सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, मान लिया क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, साई। साई पे आप क्या लगा दो, हैमिल्टोनियन। तो क्या होनी चाहिए, क्या बोलता बेटा तीसरा पोस्टुलेट, एच साई शुड बी इक्वल टू ये साई। अभी मुझे ना साई पता ना मुझे ई पता, लेकिन क्या पता मुझे, एच क्या होता है, एच बताओ, माइनस एच स्क्वेयर बाई 8 पाई स्क्वेयर एम, क्या बेटा क्या बताइए, करली स्क्वेयर बाई करली एक्स स्क्वेयर, बताओ, प्लस वी इंटू साई इज इक्वल टू ई साई। आ गया ना, नहीं बेटा कोई, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो एक बार, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो साई को दोनों से, क्या हो जाएगा, साई वी साई, ठीक है बेटा, और इसको इस साइड फेंक दो बेटा, इस साइड आएगा तो जीरो नहीं आएगा। अब इस सारे को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर से, किससे, माइनस का, तो क्या हो जाए सारा कैंसिल, है ना, नहीं आपको समझ में, तो ये बेटा क्या जाए, तो ये क्या जाए मेरे पास, कर ले एक्स स्क्वेयर, और मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, माइनस, हाँ तो काम करो, एक काम करो, इसमें से काम करो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा करली स्क्वेयर साई बाई करली एक्स स्क्वेयर, और माइनस क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, 8 पाई स्क्वेयर एम बाई, हाँ 8 पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर इंटू क्या हो गया, वी साई। बेटा मैंने इसको सारे को माइनस 8 पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ तो कैंसिल कट गया, ये यहीं आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस 8 पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर, और क्या हो जाएगा, ई साई इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा ना। अब बेटा इसमें से कॉमन निकाल लो, इसमें से कॉमन क्या निकाल लो बताओ, साई कॉमन निकाल लो, साई कॉमन निकाल लो, ये कॉमन निकाल लो, ये तो क्या आ जाएगा, करली स्क्वेयर साई बाई करली एक्स स्क्वेयर, इसमें से कॉमन क्या है बताओ, प्लस में बताओ 8 पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर, बताओ, और ई माइनस वी, बेटा ई क्या है प्लस का, वी क्या है माइनस का, और साई भी कॉमन निकाल लो इज इक्वल टू 0, ये नहीं क्या मेरे पास, बताओ बेटा बोलो, बताओ क्या है मेरे पास, क्या हमारे पास ये 8 पाई स्क्वेयर हमारे पास बेटा ये क्वेश्चन यही क्या, और 3D के लिए क्या हो जाए, ये मैंने बोली 1D के लिए, ये बताओ मैंने क्या बोली क्वेश्चन 1D के लिए बोली है, आगे मेरे पास ये, वेरी गुड। तो आपने बात देखी, आप क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स को बताने वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मान लो साई है, साई पे क्या लगाओ हैमिल्टोनियन, तो एच साई ई साई, रीअरेंज क्या बन गई मेरे पास, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब बेटा मैं आपसे एक बात पूछूं, आप ये बताओ मुझे, अगर मैं ये कहूं कि साई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, और मैं कहूं डी साई बाई डी एक्स, बताओ क्या होगा, 3x स्क्वेयर। अब मैं कहूं इसका डबल डेरिवेटिव करो, डी स्क्वेयर, मैं कहूं करली स्क्वेयर साई बाई करली एक्स स्क्वेयर, बताओ क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा ना। अब इसको बेटे साइड फेंकियो, तो करली स्क्वेयर साई बाई करली एक्स स्क्वेयर माइनस 6x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब बेटा इसमें और इसमें क्या सिमिलैरिटी है बताओ, करली स्क्वेयर साई बाई करली एक्स स्क्वेयर,
करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर, सम कांस्टेंट इनटू फंक्शन डिपेंडेंस, सम कांस्टेंट इनटू फंक्शन डिपेंडेंस इज इक्वल टू 0 0। बेटा ये भी क्या है, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये भी क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल। अगर मैं इस इक्वेशन को रिवर्स गियर में लेके जाऊं और मुझे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पता हो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, साई इज इक्वल टू व्हाट। बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साई का, अगर मैं इस इक्वेशन को रिवर्स गियर में लेके जाऊं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से तो मेरे पास साई देना चाहिए क्या। तो सिमिलरली अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साई का एक्सप्रेशन, और एक बार ही साई का एक्सप्रेशन आ गया वो सब बेटा बाकी ऑपरेटर लगा लगा के उनकी प्रॉपर्टी निकाल लो। कुछ बात आपको पहले पढ़ रही है कि क्वांटम वर्ल्ड में काम कैसे होता है, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेक्चर ही है। ठीक है, मैं आपका बीएससी फाइनल में दे रखा है, पढ़ाना चाहिए आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में, बेटा पढ़ाना चाहिए आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में। बीएससी का आपका सिलेबस सारा उथल है। ठीक है, और आगे नहीं आपको ये, ठीक है, तुम क्या बोलेंगे बताओ, तुम क्या बोलेंगे कि भाई तो क्वांटम वर्ल्ड में तो बेटा एक ऑपरेटर जो कौन सा, हैमिल्टोनियन, जो वेव फंक्शन के सिंबल पे लग जाएगा और अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि एनर्जी की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, लेकिन साथ में क्या करेगा, वो फंक्शन भी हमको बताएगा। और भाई एक बार हमके हमारे पास फंक्शन आ गया तो उसके ऊपर हम दूसरे ऑपरेटर लगा लगा के उनकी प्रॉपर्टी निकाल लेंगे। अब आप इसको ऐसे देखो, आप इसको समझो भाई कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब आपने बच्चों ने भाई 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा ना क्वांटम नंबर्स या शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, वो पढ़ा होगा लेकिन समझा नहीं होगा। अच्छा बताओ बेटा, आप ये बताओ L इंटू एल प्लस 1 से क्या आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, आपने पढ़ा हो 12वीं में 11वीं में, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ये होता है ना, एल होता है ना, जिसको सब साइडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं या सेकेंडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं। ये क्या प्रोवाइड करता है हमको, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये एल से हमारे पास क्या आता है, एस पी डी एफ जी, थोड़ा भाई मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वेव मैकेनिकल मॉडल, लेकिन आपको थोड़ा याद हो, ये फॉर्मूला से मेरे पास क्या आता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये आपकी भाई 11वीं 12वीं की बुक्स में लिखा होता है। तो फॉर्मूला कहां से आया भाई, बताओ बेटा, ये फॉर्मूला कहां से आया। ओके, अब आप सोचो ये फॉर्मूला कहां से आया होगा। ठीक है, अब बताओ, इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एक क्वांटम सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस का एक क्वांटम सिस्टम। तो ये हमारे सामने टास्क ये है, हमारे सामने ये हमारा एम है कि हमको इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी निकालनी है। हमारे पास ये एक क्वांटम सिस्टम है और मुझे पता करना है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अराउंड क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या कहूंगा भाई ये क्वांटम सिस्टम है तो इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टी किससे आएंगी, ऑपरेटर से। हमें तो बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टी बेटा किससे आएंगी, तो आप कहोगे हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगा देंगे, मोमेंटम का ऑपरेटर, मोमेंटम आ जाएगा, काइनेटिक। लेकिन भाई हम हमारे पास पहले क्या बताना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अराउंड रहने के तरीकों को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो हमारे पास है नहीं। तुम क्या बोलेंगे, अब तो फर्स्ट पोस्टुलेट हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जैसे भी रहता है हमको नहीं पता। इलेक्ट्रॉन, अब आपको आगे पढ़ा जाएगा, इलेक्ट्रॉन भाई न्यूक्लियस के अराउंड जैसे भी रहता है हमको नहीं पता, लेकिन इसके रहने के तरीकों को पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है, क्योंकि ये क्वांटम सिस्टम है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जैसे भी रहता है हमको नहीं पता, लेकिन इसके रहने के तरीकों को कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर बताएगा। वो एक्सप्रेशन भी हमको नहीं पता। मान तो सकते हो, मान लिया वो एक्सप्रेशन क्या है, साई। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जैसे भी रहता है हमको नहीं पता, लेकिन उसके रहने के तरीकों को कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर बताएगा। वो एक्सप्रेशन हमको नहीं पता, लेकिन मान लिया एक्सप्रेशन क्या है, साई। अब बेटा साई पे हम क्या लगाएंगे, हैमिल्टोनियन। तो एच साई इज इक्वल टू ई साई,
इसको रीअरेंज करेंगे, हमारे पास बन जाएगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हैमिल्टन दो काम करता है, सिंबल पे लग गया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस क्रम जैसे भी रहता है, हमको नहीं पता, उसके रहने के तरीकों को कोई ना कोई फंक्शन जरूर बताएगा, वो फंक्शन भी हमको नहीं पता। मान लिया फंक्शन साई, साई पे लगाओ हैमिल्टोनियन, एच साई इज इक्वल टू साई। सॉल्व करोगे ना इसको तो बेटा दो चीजें आएंगी, एक तो आएगी एनर्जी, एक आएगा हमारे पास साथ में वेव फंक्शन का फुल एक्सप्रेशन, वेव फंक्शन का फुल एक्सप्रेशन। और उस एक्सप्रेशन में होंगे 3 डिस्क्रीट वेरिएबल एन एल एम, मैं तो आपको पहले पढ़ी, उस एक्सप्रेशन में होंगे 3 वेरिएबल एन एल एम, लेकिन एनर्जी में सिर्फ कौन अपीयर होगा, एन। तब हमको पता लगा कि एनर्जी सिर्फ किसने डिक्टेट की है, एन काउंटर नंबर ने। और जो हमारे पास वेव फंक्शन आ गया ना, जो कौन आ गया हमारे पास वेव फंक्शन, फिर हमने क्या करना है, उस वेव फंक्शन फिर आपने क्या ऑपरेट करना है, ऑपरेटर फॉर एंगुलर मोमेंटम। उससे मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, L इंटू एल प्लस 1 का अंडर 0.2 इसलिए हमने बोला कि जो फंक्शन में हमारे पास इसको सॉल्व करते हुए नहीं है, फंक्शन में 3 अपने आप क्या जाएंगे डिस्क्रीट वेरिएबल एन एल एम, और उनमें जो एल वेरिएबल होगा ना डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसकी वैल्यू स्टेप में बढ़ेगी 0 1 2 3 4 5 ऐसे, सिर्फ वो कहाँ अपीयर होता है पूरे इंटीग्रेशन में। तब हमको मालूम पड़ा कि कहाँ से आया है। अब आपको मालूम पड़ रही है, आपका सारा वेव मैकेनिकल मॉडल इसके ऊपर बेस्ड है। समझे मेरी बात, ठीक है, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया। तो एक हैमिल्टन लगा के क्या निकाल लो, क्या लगा के भाई, हाँ बेटा क्या लगा के, हैमिल्टोनियन फंक्शन। नींद आ रही आपको, नींद आ रही बेटा आपको, समझ में आ रहा है, लेकिन शाबाश, बड़ी नींद तो नहीं चाहिए, इतना इंटरेस्टिंग लगे लेक्चर है ये बेटा। कई बार पता है क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत रहेगी ना, फिर क्योंकि मैं बेटा प्राचीन काल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, अगर थोड़ा सा भी आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ गई तो इन फ्यूचर मुझे पता है भाई मुझे कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा चीज़ सिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिस्क ले सकते हैं, ठीक है बात, ओके। आ गया ना आपको ये, ठीक है, शाबाश। और बताओ, अब बताओ क्या फोर्थ पोस्टुलेट। अब तो आप हो गया, अब तो हमारे पास पूरा क्या है तरीका है, हम तो उसको रिपोर्ट कर देंगे, लेकिन अभी भी सारी कहानी खत्म नहीं हुई है। आप तो कह रहे हो भाई एक बार हमारे पास क्या आ गया फंक्शन, तो उसके ऊपर भाई आपको हो गया, हमने क्या लगाया, हमने एच साई ई साई सॉल्व करके और फंक्शन भी निकाल लिया, एनर्जी भी निकाल ली, अब फंक्शन आ गया आपको हो गया। अब उस फंक्शन पे हम दूसरे ऑपरेटर लगाएंगे, ओके। तो आप कहते हो कि ऑपरेटर इनटू फंक्शन, वैल्यू इनटू फंक्शन, बट दिस वैल्यू कैन बी कांस्टेंट एज वेल एज वेरिएबल। ये वैल्यू बेटा क्या हो सकती है, कांस्टेंट भी, और क्या हो सकती है, वेरिएबल भी। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट आ जाए ना तो उसको आप रिपोर्ट कर दो। अगर एक बार जो फंक्शन पता लग जाए ना तो उसके ऊपर क्या लगा के, दूसरे ऑपरेटर लगा के उनकी प्रॉपर्टी निकाल लो। अगर वैल्यू क्या आ जाए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई तो इस वैल्यू को बोलेंगे आइगन वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको, आइगन वैल्यू, यानी ऑपरेटर इनटू फंक्शन वैल्यू आइगन वैल्यू आ गई। और उस टाइम फंक्शन क्या कहलाएगा, आइगन फंक्शन। क्या कहलाएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं डी बाई डी एक्स, मान लिया ऑपरेटर क्या है डी बाई डी एक्स और फंक्शन क्या है ई की 2x। हालांकि ये एक्सेप्टेबल फंक्शन नहीं है, लेकिन आप मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बेटा, तो डी बाई डी एक्स क्या ऑपरेटर और फंक्शन क्या है ई की 2x, तो क्या है मेरे पास 2 इंटू ई की 2x, तो ऑपरेटर फंक्शन वैल्यू फंक्शन, फंक्शन है ना, ये वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, तो हम बोलेंगे दिस वैल्यू इज आइगन वैल्यू एंड दिस फंक्शन इज आइगन फंक्शन। और बेटा इसको आप रिपोर्ट कर सकते हो, दिस वैल्यू इज रिपोर्टेबल। तो आप क्या बोलोगे, आइगन वैल्यूज आर डायरेक्टली रिपोर्टेबल, आइगन वैल्यूज कैन सिंपली बी रिपोर्टेड। जो भी आए ना उसको रिपोर्ट। मान लिया आपने मोमेंटम का ऑपरेटर लगाया, क्या लगाया आपने, मोमेंटम का ऑपरेटर, मोमेंटम का ऑपरेटर फंक्शन, मोमेंटम की वैल्यू फंक्शन, और मोमेंटम की वैल्यू क्या आ जाए कांस्टेंट,
तो उसको रिपोर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होती है, ये वैल्यू जो आएगी बेटा, ये वेरी वैल्यू, ये जो रियल वैल्यू ना, वैल्यू पक्का रियल आएगी, बट दिस रियल वैल्यू, द फंक्शन इज ऑलवेज वेव लाइक, फंक्शन इज ऑलवेज वेव लाइक, operator is always Hermitian, and this value is always real, but this real value can be constant as well as variable. If the value is constant, it can simply be reported directly, but if the value is variable, it cannot be reported directly. फिर आप इसको डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि ऑपरेटर ये है, इमेजिन करो ई की एक्स स्क्वेयर हो, तो बेटा क्या आएगा मेरे पास 2x एंड ई की एक्स स्क्वेयर। तो ऑपरेटर फंक्शन, वैल्यू फंक्शन। अब बेटा जो ये वैल्यू आई है, इसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व है x, तो इसको आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। वैल्यू तो आ गई आपके पास, बट दिस वैल्यू कैन नॉट बी रिपोर्ट। आप कहोगे वाई, आपके दिमाग में डाउट आएगा कि ठीक है भाई, कॉन्स्टेंट है तो रिपोर्ट कर दी, आइगन वैल्यू तो रिपोर्ट कर दी। तो बेटा फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर मान लिया ये वैल्यू क्या आ जाए कांस्टेंट, रिपोर्ट इट। ठीक है, फंक्शन क्या लाएगा, आइगन फंक्शन, वैल्यू क्या लाएगी आइगन वैल्यू। लेकिन अगर मान लिया वैल्यू कांस्टेंट ना आए तो आप इसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो आपको फिर भाई फिर क्या करें इसका, फिर इसकी वैल्यू कैसे निकालें, सवाल आएगा नहीं हमारे पास। तो इसको आप ऐसे मानो, मान लिया यहां बेटा है दिल्ली और यहां है रोहतक, रोहतक से दिल्ली। ठीक है बात, ये मानो रोहतक से दिल्ली दो रोड हैं। ठीक है, मतलब एक जाने का और एक आने का। ठीक है बेटा, ये मानो जाने वाला तो नॉर्मल रोड है, नहीं जाने वाला जो रोड है ना, उसमें ना कोई ब्रेकर ना कोई पुल, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्या है, और कोई स्टॉप नहीं है। आने वाला नॉर्मल रोड है। ठीक है बात, ओके। तो मान लिया कोई इंसान, भाई मान लिया आपको बेटा दिल्ली जाना है, तो दिल्ली बाईपास से बस आई, भाई रोहतक में यहां पर बस आई, तो बेटा बस की रफ्तार है 80 किलोमीटर पर आवर। कितनी पर आवर? तो बस रोहतक में रुकी नहीं, आप बस में ऐसे आपने थोड़ा रेस लगाई और बस में बैठ गए, तो आप बस में बैठती आपकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज कैसे होगी, मतलब 80 रहेगी ना, बस बेटा रुकी नहीं है, तो बस में आप बैठोगे तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, सीधे 80 किलोमीटर पर आवर होगी ना। ठीक है, फिर आप, और ड्राइवर ने क्या कर रखा है, रेस लॉक कर रखी है, रेस पैर भी नहीं है उसका, बात आपको पल्ले पड़ी, मतलब रेस तो छेड़ता ही नहीं, 80 पे फिक्स है बिल्कुल, और चला रहा है उसको। भाई रास्ते में कि सवारी को उतरना, सांपला वगैरह रोकता नहीं है, सवारी जंप कर जाओ भाई, 80 रहेगी वेलोसिटी। उसने क्या रखा भाई, वेलोसिटी यहाँ पर बस की कम नहीं होएगी, लेकिन आपको पता नहीं वेलोसिटी 80 है, तो आप बेटा जिस सीट पे जाके बैठ गए, उस सीट के सामने भाई एक स्पीडोमीटर लगा। ये मानो हर सीट के सामने क्या लगा हुआ है, एक स्पीडोमीटर, डिजिटल मीटर है, इसमें लगातार स्पीड आ रही है। तो आपने बेटा ये मानो भाई आपकी आंख लग गई, ठीक है, और सांपला आपकी आंख खुली बीच में, रास्ते में कहीं आपकी आंख खुली एक बारी, तो आपने देखा स्पीडोमीटर पे रीडिंग देखी आपने 80, कितनी रीडिंग है 80। फिर आप दिल्ली पहुंच गए, आपके वहाँ पर कोई रिलेटिव रहते हैं, ठीक है, आपकी मतलब बुआ रहती है, बुआ मम्मा से भी रहते हैं, तो वहाँ बेटा आप जंप कर गए बस से सीधे। ओके, तो आपसे पूछें कि आप किस स्पीड से आए हो, तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे कि मैंने एक बारी वेलोसिटी देखी थी, स्पीडोमीटर में रीडिंग 80 थी। तो क्या आपका आंसर सही होएगा, क्या बेटा आपका आंसर सही होएगा ना? क्यों? क्योंकि स्पीड पूरे रास्ते क्या रही है, कांस्टेंट। आपने एक बारी भी नोट कर ली ना, वो क्या आएगा आंसर आपका, सही आएगा। आपका आपने सही आंसर रिपोर्ट कर दिया। ठीक है बात, ओके। अब मानो भाई, तो ये क्योंकि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही थी, तो ये एक तरह से आइगन वैल्यू का काउंटर पार्ट, मतलब पड़ रही है, आइगन वैल्यू की तरह है कि इसको जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना उसको रिपोर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट डे जब आप वापस आ रहे हो, नेक्स्ट डे बेटा जब आप वापस आ रहे हो, ठीक है, उस वक्त ये मानो
कि आप आ रहे नॉर्मल बस से हरियाणा रोडवेज से, तो कभी दो भाग लेती है। जब वो हाईवे पे होएगी तो 140, और कभी भाई वो जब रुके कहीं पर तो बिल्कुल कोई ब्रेक कराएगा, कोई भाई सांप कोई स्टॉप आएगा वहां पर बिल्कुल रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन बस सेम है, लेकिन नेक्स्ट डे नॉर्मल तरीके से आ रही है आने वाले रूट से। तो आपकी मानो आते हुए फिर से आपकी आंख लग गई भाई, और आपने बेटा ये मानो जब वो बस जस्ट स्लो हो रही थी ना, सांपला बीच में कहीं स्टॉप के ऊपर रुकने वाली हो रही थी, तब आपकी आंख खुली और आपने रीडिंग देखी 5 किलोमीटर पर आवर। वो और भी कम हो रही थी, लेकिन आपने रीडिंग नोट की और आप फिर सो गए। बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है। फिर बस वहां पर रुकी भी है सांपला, फिर थोड़ा स्लो हुई है, फिर कभी फास्ट हुई है, कभी स्लो हुई है। हाईवे पे आपको पता है 140 पहुंच जाएगी बस, ठीक है। तो जब बेटा वापस आओगे तो आपसे पूछे आपके फैमिली वाले भाई कि आप किस रफ्तार से आए हो, आप ये बोलोगे कि 5 किलोमीटर पर आवर से, क्यों आंसर सही होएगा? क्यों नहीं बोलेंगे? अगर तुम 5 किलोमीटर पर आवर से आते तो तुमको ज्यादा टाइम लगना चाहिए था भाई, तुम तो काफी कम टाइम में आए हो। तो ऐसे टाइम पे क्या बेटा ये वेलोसिटी, हालांकि आपने रिकॉर्डिंग की है, आपने नोट की वेलोसिटी भाई 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन क्या ये वेलोसिटी रिपोर्ट करने योग्य है? नहीं, ये वेरिएबल वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की, स्पीड की। तो क्या करना पड़ेगा इसको? लेकिन अगर आप क्या करो, आप ये देखोगे आपने तो ऐसे कैसे करना पड़ेगा, शाबाश, आपने रोहतक से दिल्ली तक की जो दूरी है, आपने टोटल दूरी को किससे भाग कर देना है। मान लिया आपने टोटल दूरी को भाग कर दिया टोटल आवर से, नहीं बता आपको पहले पड़ी। मान लिया बेटा आप तो, और ये आपके पास है, मान लिया आपने टोटल जो दूरी है, जो यहां से लेके वहां तक जो दूरी है, मान लिया वो दूरी है 100 किलोमीटर। मान लो सॉरी, दूरी कितनी मान लिया भाई, दूरी आप मान लो, ये मान लो भाई 70 किलोमीटर है। कितनी है? कुछ बात आपको पहले पड़ रही है? नहीं समझे बात? तो 70 किलोमीटर दूरी थी और आपने टाइम टेकन से इसको भाग कर दिया, तो आप किसके जाएगी बताओ? आप टोटल दूरी को टाइम टेकन से भाग कर दो, तो मान लिया आपका नंबर आया 65 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? मतलब आप टोटल दूरी को, रोहतक से दिल्ली की दूरी को आप बेटा भाग कर दो टाइम टेकन से, तो आपका आया कितना? 65। तो ये आंसर ठीक है आपका। अच्छा, अगर पहले केस में आप पहले दिन आप टोटल दूरी को भाग करते तो भी 80 आता, कॉन्स्टेंट रहा है, नहीं समझे बात? लेकिन यहां पर अगर मान लिया वहां पर तो हम कॉन्स्टेंट रिपोर्ट करें या एवरेज करें, आंसर सी आएगा। लेकिन यहां पर कॉन्स्टेंट रिपोर्ट करें तो 5 आएगा, सॉरी एक आंसर रिपोर्ट करें तो 5 होता, वो आपका आंसर गलत, क्योंकि अगर आपकी आंख खुली होती, सांपला बस जब बस रुकी हुई है तो अब 0 रिपोर्ट करती। तो मैं सिर्फ कह रहा हूं कि जब कोई चीज बदलती है तो उसको आप ऐसे ही रिपोर्ट नहीं कर सकते, उसको क्या करना पड़ता है? एवरेज करके रिपोर्ट करना पड़ता है। तो बेटा आप आइगन वैल्यूज तो आप सिंपली कैसे रिपोर्ट कर दोगे? आइगन वैल्यूज हम सिंपली कैसे रिपोर्ट कर देंगे? ऑपरेटर इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इनटू फंक्शन आएगा, रिपोर्टेड, कोई दिक्कत नहीं, बात खत्म। आगे फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मान लिया हमारे पास फंक्शन ये है, मेरे पास फंक्शन ये है √2/a sin πx/a। मैं कहूँ ये तो मेरे पास क्या है कोई फंक्शन, और मैं कहूँ पोजीशन का ऑपरेटर, तो पोजीशन का ऑपरेटर इनटू फंक्शन क्या आना चाहिए? पोजीशन की वैल्यू इनटू फंक्शन। कैसे ऑपरेट करते हैं इसको? मैंने क्या बोला था? मल्टीप्लाई बाई एक्स, क्या आएगा? √2/a sin πx/a। तो ये क्या बेटा? ऑपरेटर फंक्शन, वैल्यू फंक्शन। ये वैल्यू कैसे है? ये वेरिएबल। क्या करना पड़ेगा इसको? एवरेज। बात आपको पहले पड़ी? तो ऐसे केस में तो जो हमारे तो इसी के लिए क्या होता है हमारे पास? फिफ्थ पोस्टुलेट। इसी के लिए बेटा हमारे पास क्या होता है बताओ? फिफ्थ पोस्टुलेट, आखिरी पोस्टुलेट, ठीक है। ये पोस्टुलेट वो क्या कहता है? ये कहता है अगर कोई वैल्यू, यानी एक बारी क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स को बताने वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के सिंबल का आपने क्या लगा दिया? हैमिल्टोनियन। तो
तो एनर्जी आ गई और वेव फंक्शन आ गया। फिर आपने क्या करना है, उस फंक्शन में बेटा अगर कोई ऑपरेटर लगाकर कांस्टेंट वैल्यू आए तो रिपोर्ट कर दो। किसके जरिए, ऑपरेटर साई कांस्टेंट साई, रिपोर्ट इट। लेकिन अगर वेरिएबल आए ना ये वैल्यू तो क्या करना होता है, तो ये वाला पोस्टुलेट तो आपने उसको एवरेज करना पड़ता है। इसको ए बार बोलते हैं, या तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लगा दो, ऐसे इसके ऊपर बार लगा दो। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। क्या बोलते हैं, या एवरेज वैल्यू। ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा फंक्शन ऑपरेटर फंक्शन डी टाउ फंक्शन फंक्शन इंटीग्रेशन, ये आएगा। नहीं समझे बात? तो ये हमारा लास्ट पोस्टुलेट, ये किसके लागू होगा बताओ, वेरिएबल वैल्यूज को मालूम करने के लिए। यहां पर एवरेज कैसे निकालेंगे, मान लेते हमारे पास पोजीशन की वैल्यू मेरे पास क्या ही थी बेटा, आपने जब फंक्शन के ऊपर आपने क्या लगाया था, पोजीशन का वेक्टर, सॉरी आपने पोजीशन का ऑपरेटर इनटू फंक्शन, क्या था मेरे पास एक्स इनटू फंक्शन, तो एक्स वेरिएबल था ना, तो क्या करो यहां पर क्या करो फंक्शन फंक्शन पोजीशन का ऑपरेटर फंक्शन फंक्शन, इसको इंटीग्रेट करो तो आपके पास क्या जाएगा, तो एक नंबर आएगा, तो वो क्या हमारी एवरेज वैल्यू। तो ये हमारा लास्ट पोस्टुलेट बात आपको पहले पड़ी। और ये सिर्फ और सिर्फ देखो, ये तो सिर्फ किसके आंसर निकालेगा, आइगन वैल्यूज के, और ये लेकिन आइगन वैल्यूज के भी, मतलब जरूरी नहीं कि आप इसको सिर्फ नॉन आइगन वैल्यूज को एवरेज करने के लिए मालूम करो, इस्तेमाल करो ना, आप इससे इवन आइगन वैल्यूज भी रिपोर्ट कर सकते हो, वो सेम ही आएगी। नहीं है पसंद में, मतलब ऐसा कुछ कि 80 तो यहां से आ जाएगा 80, तो बेटा अगर आप इसको यहां से, तो भी यहां से आंसर 80 आएगा उसका, तो नहीं आ रहा क्वेश्चन में। तो ये क्या है, लास्ट पोस्टुलेट। अब बेटा पूरा इसकी जो ना फिलॉसफी है, इस पूरे कॉन्सेप्ट की जो फिलॉसफी है आप उसको समझो, ठीक है। तो क्वांटम वर्ल्ड में ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ी थोड़ी बहुत, आपने बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी क्या बीएससी में, फाइनल नहीं आई आपकी, कोई बात नहीं अभी आएगी। देखो अब मैं मान लिया कहूँ भाई, मान लिया आपने एक डायटोमिक मॉलिक्यूल घूमता है, क्या घूमता बेटा, डायटोमिक मॉलिक्यूल घूमता है, उसकी आपने प्रॉपर्टी निकालनी है। एक डंबल घूमता है, सॉरी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल घूमने लग रहा है ऐसे, उसकी आपने क्या निकालनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। आप क्या करोगे, ऑपरेटर से आएंगी, ऑपरेटर हमारे पास तो ऑपरेटर तो है, लेकिन ऑपरेटर क्या चाहिएगा, इस डायटोमिक मॉलिक्यूल घूमने के तरीकों को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमको रिक्वायर्ड होगा। एक्सप्रेशन हमारे पास है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, तो हमें बोलेंगे भाई कि डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे भी घूमता है हमको नहीं मालूम, लेकिन उसे घूमने के तरीकों को कोई ना कोई एक्सप्रेशन जरूर बताएगा, ये भी हमको नहीं मालूम। इसमें हम क्या लगा लेंगे फिर, हैमिल्टोनियन एच साई ई साई, इसको सोल्व करोगे ना तो क्या आएगा हमारे पास, एनर्जी भी, सॉरी इसको बेटा रीअरेंज करने पर क्या आएगी, श्रोडिंगर इक्वेशन, और सोल्व करने पर क्या आएगा, एनर्जी भी और वेव फंक्शन भी। एनर्जी यूज कर लेंगे, और जब वेव फंक्शन आ गया भाई, उस वेव फंक्शन पे ऑपरेटर लगाओ, कांस्टेंट आए रिपोर्ट कर दो, नहीं तो लास्ट पोस्टुलेट से क्या करो, फंक्शन आ गया, अगर आइगन वैल्यू आनी किसी की तो फंक्शन, सॉरी ऑपरेटर फंक्शन वैल्यू फंक्शन, और नॉन आइगन आनी है तो फंक्शन फंक्शन बीच में ऑपरेटर फंक्शन फंक्शन इंटीग्रेशन। तो ऐसे फिर हम क्या करेंगे, सभी दूसरी प्रॉपर्टीज उसकी मालूम कर लेंगे। बात आपको पहले पड़ी। मान लिया हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, क्या बेटा आप आगे पढ़ोगे, इवन आपके, मैं आपको बताऊं, ये बच्चे दिमाग में फितूर होता है भाई, आपका बीएससी फाइनल का ऑलमोस्ट यहाँ पर सिलेबस क्या हो जाएगा पूरा। वहां पर एक होता है V+12 h होता है ऑसिलेटर की एनर्जी, क्या होती है V+12 h। हमें कैसे मालूम पड़ता है कि डायटोमिक ऑसिलेटर की एनर्जी होती है, हमको बेटा कैसे मालूम पड़ा कि डायटोमिक ऑसिलेटर की होती है V+12 h होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि डायटोमिक ऑसिलेटर, हम क्या बोलेंगे, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे भी वाइब्रेट करता है हमको। अब मान लिया आपने, अब आप एक क्वांटम सिस्टम मान लो, कौन सा, हार्मोनिक
ऑसिलेटर। आप एक भाई डायटोमिक मॉलिक्यूल की आपको प्रॉपर्टी निकालनी है, जो मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट करता है, क्या बोलोगे? आप बोलोगे डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे भी वाइब्रेट करता है हमको नहीं मालूम, लेकिन उसके ऑसिलेट करने तरीकों को कोई ना कोई फंक्शन जरूर बताएगा, वो फंक्शन हमको नहीं मालूम। मान लिया फंक्शन क्या है, साई। साई पे हम क्या लगाएंगे? हैमिल्टोनियन, क्योंकि साई बेटा सिंबल पर लग जाएगा, तो एच साई इज इक्वल टू ई साई। इसको रीअरेंज किया, क्या बन जाएगी? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सॉल्व करने पर आम के आम और गुठनी हो गए दाम। एनर्जी आएगी ये आएगी एनर्जी तब। ये आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपका नहीं है, जो लास्ट चैप्टर आपका क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स इन फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, आपको उसमें आएगा, ठीक है, ओके। और साथ में क्या आएगा? वेव फंक्शन। और एक बार वेव फंक्शन आ गया तो फिर भाई चौथा या पांचवा पोस्टुलेट लगा के उसके ऊपर दूसरे ऑपरेटर लगा के उनकी वैल्यू निकाल लो। और जो आपके पास, अब समझे, जो वेव मैकेनिकल मॉडल होता है एटम का, वो भी यहीं से आ रखा है भाई। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी कहां से आ रखा है बताओ? वो बेटा यहीं से आ रखा है। आप जो है जो ऑर्बिटल वगैरह होते हैं, आपको बताओ ना, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, हमें कैसे मालूम पड़े स्फेरिकल होंगे ये? हमें कैसे मालूम पड़े एस ऑर्बिटल, पी होते हैं ये भाई? क्योंकि जो अभी तक जो, अब समझे मैंने आपको क्यों पढ़ाया ये, क्योंकि वेव मैकेनिकल मॉडल जो हमारा होता है, क्योंकि हमने कौन कौन से मॉडल पढ़ लिए हैं? हमने क्यूबिकल, थॉमसन, नागाओका, रदरफोर्ड, बोहर, सोमरफेल्ड पढ़ लिए ना। लेकिन एक समस्या भी है, लेकिन अभी भी हमारे पास भी इसका प्रॉपर मॉडल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? बोलो भाई। तो एक इलेक्ट्रॉन, तो सबसे बड़ी समस्या क्या हमारे पास? इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे रहता है, तो उसको भी हम इसी, वो भी हमारे पास एक क्वांटम प्रॉब्लम है, उसको हम इसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे। हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जैसे भी रहता है हमको नहीं पता, लेकिन उसके रहने के तरीके को कोई ना कोई फंक्शन जरूर बताएगा। मान लिया फंक्शन क्या? साई। पहला पोस्टुलेट, फंक्शन पे लगाया हैमिल्टोनियन, एच साई इज इक्वल टू ई साई। सोल्व किया तो क्या आएगा? वेव फंक्शन एज वेल एज एनर्जी। एनर्जी यूज कर लेंगे, और पता बेटा एनर्जी क्या है हमारे पास? -13.6 z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एनर्जी साथ में क्या आएगा? वेव फंक्शन। और जो वेव फंक्शन आएगा ना, वो सभी स्टेट्स के लिए आएगा। फिर हम अलग अलग स्टेट्स को प्लॉट करके उनके ग्राफ देख लेंगे। किसी का ग्राफ स्फेरिकल आएगा, वो एस ऑर्बिटल, किसी का डंबल आएगा, बात आपको पहले पड़ी। और जो वेव फंक्शन आ गया उसके ऊपर फिर दूसरे ऑपरेटर लगा के उनकी प्रॉपर्टी निकाल लेंगे, मोमेंटम का ऑपरेटर। और उसके ऊपर हम जब क्या लगाया? एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर, तब मेरे पास क्या आएगा? L × L + 1 h/2π। नहीं तो बेटा हमें कैसे पता लगा कि L ही क्या बताएगा और यही फॉर्मूला क्यों होता है? कुछ बात आपको पहले पड़ रही है? ये सब कुछ सारा आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड, ठीक है, ओके। आगे पूछो आपको। अच्छा अब क्या क्वेश्चन बताओ आप, छोटा मोटा बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज फॉल्स? ये बताओ पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? फंक्शन डिस्क्राइबिंग क्वांटम स्टेट्स शुड बी सिंगल वैल्यूड, क्वांटिटीज और फाइनाइट, ठीक है। हर्मिशियन ऑपरेटर्स यील्ड इमेजिनरी वैल्यूज, बेटा सही है, ये तो गलत है, आ गया। और बताओ आइगन वैल्यूज ऑलवेज कॉरेस्पॉन्ड टू आइगन फंक्शंस, ठीक है। वेरिएबल वैल्यूज शुड ऑलवेज बी रिपोर्टेड एज एवरेज, बिल्कुल ठीक। बताओ क्वांटम स्टेट्स आर ऑलवेज वेव लाइक, पार्टिकल लाइक, कैन ई बोथ, नाइदर वेव लाइक नॉर पार्टिकल लाइक। हम क्या बोलता? वेव लाइक। तभी तो क्या होना चाहिए, उनके फंक्शन क्या होने चाहिए बताओ? सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस एंड फाइनाइट, ओके ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।